हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देवी सर @GS यूट्यूब वीडियो क्लासेस। तो स्टूडेंट जमीक आम जानते कि अपकमिंग एग्जाम आसूबा जीएस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व करने आम जो इनिशिएटिव आरंभ कर ना हूँ देवी सर @GS यूट्यूब वीडियो क्लासेस। देन जो मैंने भी आमर वीडियो सहित आगु ही कनेक्टेड अच्छा तो समस्त जानी कि यही आमर यूट्यूब चैनल रे आम बर्तमान दुईटी सीरीज को ऑलरेडी आरंभ कर गोटे हूँ सब्जेक्टिव सीरीज आ गोटे ऑब्जेक्टिव सीरीज। सब्जेक्टिव सीरीज रे आम इच एंड एवरी सब्जेक्टर सब गुड़ाक टॉपिक को फ्रैगमेंटेड वे पढ़ार प्रोसेस को आरंभ कर सारी जो थी कि आम प्रथम सब्जेक्ट नहीं इंडियन पॉलिटी ऑलरेडी तार दुईटी टॉपिक को आम फ्रैगमेंटेड वे वेरियस वीडियो माध्यम कौन कर सारी कवर कर सारी आउ बर्तमान आम 3 नंबर टॉपिक कंटिन्यू अच्छी जोटा कि इंपोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक अच्छे ताहार मध्य 4टी पार्ट आम कौन कर सारी अपलोड कर सारी आज आम इंपोर्टेंट आउ गोटे टॉपिक को आरंभ करने जाऊँ कंप्लीट भी करदे कहीं प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतर इंपोर्टेंट आर्टिकल्स तुलन में जब आम कह कि प्रिएम्बल जो इंपोर्टेंस अच्छी सी बहुत ही अधिक आउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे जी इंपोर्टेंट आर्टिकल्स थाए से इंपोर्टेंट प्रिएम्बल थाए आउ जेहेतु आम जानते कि कंटेम्पोरारी पीरियड रे प्रिएम्बल को लेकिन बहुत बड़ा इश्यू चली प्रिएम्बल को लेकिन कांग्रेस लोकसभा जी बर्तमान लीडर ऑफ अपोजिशन अच्छा अधीर रंजन चौधरी गोटे एलिगेशन लगे कि जिते से न्यू पार्लियामेंट भितर एंटर कले जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक दिगला तो से कॉन्स्टिट्यूशन बुक रे जिते प्रिएम्बल को सी पढ़िले तो प्रिएम्बल रे कौन ना सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड नथिला जिते कि आज आमर प्रिएम्बल रे सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड अच्छी तो से बुक रे कौन पाई नथिला तो ताकू लेकिन बहुत बड़ बर्तमान गोटे इश्यू 2 दिन है आम देखा पाँच और जेहेतु ये आम बर्तमान कौन ना गोटे कंटेम्पोरारी टॉपिक हो जाऊँगी तो प्रिएम्बल कौन प्रिएम्बल इंपोर्टेंस कौन प्रिएम्बल आसिला केमिति प्रिएम्बल रे अच्छी कौन कौन आ प्रिएम्बल रे जदि किसी ऐड करिया को पड़े ताहले केमिति हबो आ जदि सरकार सेतिरु किसी रिमूव करिया पे चाहती ताहले कौन मन इच्छा करि परिबे ना ता पई किसी स्पेसिफिक प्रोसीजर अच्छी तो से विषय में आज आम यही वीडियो एंड सहित समस्त डाउट को क्लीयर करदे। ठीक अच्छे आउ गोटे जो आमर ऑब्जेक्टिव सीरीज चली तो आम अधिक फोकस सब्जेक्टिव सीरीज को दौरान तार कारण हूँ कहीं ना आम सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को क्लीयर कर सारा ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने आम इजी हम से आम अधिक फोकस कर सब्जेक्टिव वीडियो उपर देन या मझे मझे आम कौन करवा ऑब्जेक्टिव MCQ सॉल्व करने चेष्टा करवा। ठीक अच्छे तो लेट करवानी आज इंपोर्टेंट सेशन को आम आरंभ करवा पूर्व मुझे कहबी कि जो मैंने भी प्रथम थर आमर चैनल को विजिट करुच तो समस्ते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिवो देन जो फल कि जहाँ भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हम से सब नोटिफिकेशन तुम मान पाखे पहुँच जाई पारिबो आ सहित जदि वीडियो भल लगे ताहले वीडियो को लाइक करिवो आ फ्रेंड मान सहित लिंक को अधिक मात्रा रे शेयर करिवो जहाँ फल कि आम जो इनिशिएटिव आरंभ करिसंती से इनिशिएटिवटा सक्सेस हो पारिबो आउ देन जदि तुम यार PDF को डाउनलोड करने पे चाहूच ताहले देवी सर @GS यूट्यूब चैनल रे जॉइन हो पारिबो आ से सब गुड़ाक सब्जेक्टर सब गुड़ाक टॉपिक वाइज कंसोलिडेटेड PDF तुम से पाइपर जहाँ तुम रिविजन पर्पज कौन कर यूज कर। ठीक अच्छे आउ जदि वीडियो रे कि क्लास रे किसी भी तुमको जब डाउट रोचे ताहले तुम ताको कमेंट रे लिखिक निहाती भाव में जन पार तो लेट करवानी आज सेशन को आम आरंभ करवा दैट इज द प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आज आम कौन पढ़ा ना आज आम पढ़ा प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जितेबाला आम भारतर संविधान को ओपन करवा जेहेतु आम जानते कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटेन डॉक्यूमेंट भारतर संविधान हूँ गोटे लिखित दस्तावेज आ से कंडीशन रे जिते आम भारतर संविधान बही को खोलिबा तो तार प्रथम पेज रे आमको किसी एमती जिनस देखा मिल जो थी कौन लिखाई था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देन ता तले जहाँ लिखाई था आपको ही आम कौन कहते प्रिएम्बल बोली कहते जार स्टार्टिंग वी द पीपल ऑफ इंडिया रू आरंभ हुए आउ आर एंड हियर बाय एडप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन रे कौन हुए एंडिंग हुए। तो भारतर संविधान प्रिएम्बल मात्र गोटे पेज रे मेंशन अच्छी तुम मैंने देखिपो कि मात्र गोटे पेज रे मेंशन अच्छी किंतु आर इंपोर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रू बहुत ही इंपोर्टेंट इच एंड एव्री लाइन रू क्वेश्चंस हम आमिति क्वेश्चंस हम आज आम पढ़ी कौन करवा देखा। ठीक अच्छे देन आपरे प्रिएम्बल उपर मु गोटे MCQ सीरीज आनिबी जो थी कि आम केवल प्रिएम्बल MCQ को डिस्कसन करवा आ जस्ट पर मुझे ए क्लास पर मुझे आ तुम जब ये सब्जेक्टिव को क्लीयर कर देथिबो मु तुमको 100% गारंटी दे कहूँ कि जो प्रिएम्बल क्वेश्चंस आसीबो बहुत ही टफ लेवल क्वेश्चन आसीबो किंतु तुम ताकू इजिली कौन कर सॉल्व कर दे पारिबो। तो प्रथम जिनस हूँ कि
कि सब्जेक्टिव को सब क्लीयर करके आम जीवा। तो आउ लेट करवानी भारतर संविधान प्रिएम्बल विषय आम कौन करवा पढ़ा आरंभ करवा। ठीक अच्छे तो आम देखा कि प्रथम जिनस कौन अच्छी। तो फर्स्ट जिनस आम देखुं व्हाट इज ए प्रिएम्बल। तो प्रिएम्बल गोटे कौन प्रिएम्बल कौन केवल भारतर संविधान पाखे अच्छी ना प्रिएम्बल अन्य देशर भी संविधान मान पाखे अच्छी ना कौन ये जो प्रिएम्बलटा कौन। देख प्रिएम्बल जो अच्छी जो आम प्रिएम्बल कहते व्हाट इज प्रिएम्बल। तो प्रिएम्बल को कौन कहूँ ना प्रस्तावना आपको कौन बोली कहुए प्रस्तावना। तो प्रस्तावनार अर्थ होची मुखबंध। मुखबंधर अर्थ कौन ना जमीती जेकोसी गोटे मंदिर भितर को आम जो एंटर करती तो से मंदिर प्रथम गोटे मुखशाला थाए भगवान बा जो गॉड आम कहते तो सी डायरेक्ट फ्रंट रे नथिबे सी गर्भगृह भितर थे तार तो पूरा कौन थे मंदिर भितर प्रेजेंट थे किंतु जो स्टार्टिंग पॉइंटा था आम मुखशाला बोली कहते मंदिर। सिमिलरली कौन भी गोटे जिनस को जाना पूर्व प्रथमे तार मध्य कौन था ना गोटे इंट्रोडक्टरी पार्ट था गोटे इंट्रोडक्टरी तार गोटे कौन था परिचय था आम कौन बोली कहते प्रस्तावना कहते। तार तो भारतर संविधान को जब आम गॉड सहित तुलना करवा भगवान सहित तुलना करवा ताहले प्रिएम्बल होची से मंदिर गोटे कौन ना मंदिर गोटे मुखशाला। जमती कि जेकोसी पर्सन जितेबाला गोटे बही लिखा आरंभ करे सपोज गोटे अथर गोटे कौन लिखे ना बायोग्राफी लिखे जनक उपरे तो से बायोग्राफी लिखे तो से सी प्रथम गोटे आउटलाइन तैयारी करेंगे ना नहीं प्रथम गोटे आउटलाइन तैयारी करेंगे कि मु कहा उपरे लिखी तार जीवन को विषय वस्तु उपर मु लिखी तार छोट छुआ बेलर किसी घटना लिखी तार स्कूल टाइम किसी जिनस लिखी देन तापर मु तार कॉलेज टाइम किसी जिनस लिखी तार प्रोफेशनल टाइम किसी समय लिखी घटना लिखी तार तो जिते गोटे अथर गोटे बुक को लिखे तो प्रथम से गोटे आउटलाइन तैयारी करे कि मु कहा कहा ऊपर कौन करी ना ए बुक रे मु लिखी। तो सिमिलरली जितेबाला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स माने भारतर संविधान को लिखापी जाऊले तैयारी करने जाऊले तो निहाती भाव से गोटे ब्लू प्रिंट बा से गोटे आउटलाइन दरकार थिला कि आमे संविधान आमर संविधान किए तैयारी करुच्ची आमर संविधान कौन पर तैयारी होउची आमर संविधान कौन करिवो आमर संविधान केबे हैला। तो ये सबू जिनिस गुड़ाक कौन कर दिया गला गोटे कंसोलिडेटेड पेज रे कौन कर दिया गला रखी दिगला आ जो पेजटा को ही आम कौन कहते प्रिएम्बल बोली कहते। तो मन रखिब कि प्रिएम्बल को डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दि जाए प्रिएम्बल को प्रस्तावना कहुए प्रिएम्बल को मुखबंध कहुए भारतर संविधान प्रिएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड कहुए जड़े सुप्रीम कोर्टर एमिनेंट जूरिस्ट थे ना था N.A. पाल्कीवाला तो सी कहते कि प्रिएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भारतर संविधान को जानापी प्रिएम्बल को जाना निहाती दरकार कहीं भारतर संविधान परिचय होची तार प्रिएम्बल। सिमिलरली आमर के मुंशी बोली जड़े संविधान सभार मेंबर थिले जी कि ड्राफ्टिंग कमिटीर भी मेंबर थिले कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी तो सी कहते कि भारतर संविधान रे प्रिएम्बल होची भारतर संविधान पंजिका बा राशिफल बा हॉरोस्कोप। ठीक अच्छे जमती कौन सी लोकर आम कौन अतीत वर्तमान भविष्य को जानापी आम तार कौन कर तार जातक उपर कौन कर डिपेंड कर। तो सिमिलरली भारतर संविधान को जानापी हेले तार जातक होची तार प्रिएम्बल तो आपको भी कहुई सेमती भारतर संविधान रे प्रिएम्बल को मिरर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोली भी कहुए। ठीक अच्छे भारतर संविधान दर्पण बोली कहुए क्या प्रिएम्बल को कहुए तार तो इंट्रोडक्टरी पार्ट होगला मुखबंध होगला प्रस्तावना होगला मिरर होगला आइडेंटिटी कार्ड होगला हॉरोस्कोप होगला। तो जिते सब वर्ड्स बर्तमान कहली ए सब वर्ड गुड़ाक जो भी यूज होता ये जिनसटा क्या यूज कराऊँच प्रिएम्बल यूज कराऊँच तार नो डाउट जदि ये भारतर संविधान परिचय पत्र भारतर संविधान दर्पण आ भारतर संविधान जातक बा राशिफल ताहले निहाती भाव में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे प्रिएम्बल इंपोर्टेंस बहुत ही अधिक अच्छी। तो आम देखा कि व्हाट इज ए प्रिएम्बल ये तो कॉन्सेप्ट आम बुझिले एबे आम पढ़िबा। ए प्रिएम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। तो प्रथम वर्ड कौन लिखा ना ये हूँ गोटे इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन ए डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट्स फिलोसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स फिलोसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स से कौन प्रिएम्बल हूँ गोटे इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट गोटे हूँ कौन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कार गोटे डॉक्यूमेंट माने सपोज मुझे तुम गोटे 100 पेज रोटे कौन देली डॉक्यूमेंट देली ताहले तार जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट थी आम जेकोसी बही को ओपेन करके देखा से बहीर गोटे मुखबंध निहाती थी से बहीर गोटे कौन थी प्रीफेस निहाती थी आ से जो प्रीफेस को ही आम कौन कहते प्रिएम्बल कहते तार अर्थ प्रिएम्बल हूँ जेकोसी गोटे डॉक्यूमेंट
इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो थी कि एक्सप्लेन कराई कि से डॉक्यूमेंटर दर्शन कौन आउ से डॉक्यूमेंटर उद्देश्य कौन बुझीपार तो इच एंड एव्री लाइन को इच एंड एव्री पॉइंट को मो सहित क्लीयरली बुझिकी जावाई चेष्टा कर जमती कि क्लास एंड सहित प्रिएम्बल उपर तुम आउ कौन प्रकार डाउट रही क्लास लंबा हो बट किसी असुविधा ना तुम कौन कर कॉन्सेप्ट को क्लीयर कर कहीं आमर सब्जेक्टिव वीडियो क्लास हो कॉन्सेप्ट को क्लीयर करवा ठीक अच्छे तो प्रिएम्बल हूँ जेकोसी गोटे डॉक्यूमेंट गोटे इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट रे एक्सप्लेन कराई कि जो डॉक्यूमेंटर से इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट से डॉक्यूमेंटर दर्शन कौन आउ से डॉक्यूमेंटर ऑब्जेक्टिव कौन तार अर्थ से जो डॉक्यूमेंटा कौन पाई होईची तार उद्देश्य कौन आउ से डॉक्यूमेंटा केमिति होईची तार दर्शन केमिति ठीक अच्छे से कौन दबा पे चाहूँगी ये सब जिनस आम गोटे रिटर्न डॉक्यूमेंटर जितेबाला आम तार ऑब्जेक्टिव आउ फिलोसफी को जोटी पढ़ती ताकू ही इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कहुए आउ से इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट को ही आम कौन बोली ना देइछंती प्रिएम्बल बोली ना देइछंती कॉन्सेप्ट क्लियर है समस्त सेकेंड पॉइंट को जीवा इन ए कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रेजेंट्स द इंटेंशन of the frameworks the history behind the creation and the core value of the and principles of the nation तो जिते बड़े गोटे संविधान रो आमे इंट्रोडक्टरी पार्ट कथा कहबा तार अर्थ गोटे संविधान रो प्रिएम्बल कथा जदि आमे कहबा ताहले निहाती भाबरे से जो संविधानटा थिबो जो देशर भी तो से देशर संविधान रो प्रिएम्बल रे लिखाई थिबो कि से देशर संविधान निर्माता माने द जदि आमे कहबा द फ्रेमवर्क्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तार से देशर संविधान निर्माता माने जितेबाला से देशर संविधान को तैयारी करुथिले तांकर उद्देश्य कौन थिला इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमवर्क्स निहाती भाव में भारतर संविधान प्रिएम्बल को जब आम पढ़ा ताहले आम कौन कौन जाना पाइबा प्रथम जिनस जाना पाइबा कि इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमवर्क्स जो 399 संविधान सभार मेंबर भारतर संविधान को तैयारी कले तो से संविधान को कौन पे से माने तैयारी करथिले तांकर इंटेंशन जदि आमको जानिबार अछि ताहले से इंटेंशन आम कॉन्स्टिट्यूशन रू पाइबानी कॉन्स्टिट्यूशन रो इंट्रोडक्टरी पार्ट रू पाइबा और जार ना होछि प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रथम जिनस बुझिले तापरटा कौन हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन तो निहाती भाव में आम जानते कि भारतर संविधान जी कि 1946 तैयारी हवा आरंभ है आउ 1950 आसिकी कौन है लागू है तो ये भारतर संविधानटा तैयारी हाँपे सीना 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लगिला किंतु भारतर संविधानटा कौन मात्र एतिकी समय भितर तैयारी हो जाइए आम कहबा कि नाई दीर्घ 200 वर्षर अधिक दिनर ब्रिटिश सरकार प्रभाव भारतर कौन अच्छी ना संविधान उपरे पड़ीथिला ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को जो शासन दौले से शासन प्रभाव भारतर संविधान उपरे पड़ीथिला तार अर्थ भारतर स्वाधीनता संग्राम भारत में ब्रिटिशर्स मानकर प्रशासनिक व्यवस्था तो ये सबू जिनस गुड़ाक कौन हुए ना भारतर संविधान रिफ्लेक्ट हुए आ से सबू जिनस गुड़ाक जो कंसोलिडेट करके रखा जाए ताकू ही इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहुई आ से इंट्रोडक्टरी पार्टर ना ही होची प्रिएम्बल आउ कौन लिखाई एंड द कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स भारतर संविधान नीति कौन आ भारतर संविधान मूल्यबोध कौन अच्छी ताकू भी जदि आमको जानवर अच्छी ताहले आमे क्या पढ़ा पड़ो प्रिएम्बल को पढ़ा पड़ो तार तो प्रथम स्लाइड रे आमे कौन कौन जाना पाइले तो प्रथम स्लाइड रे प्रथम जिनस आम जाना पाइले प्रिएम्बल होची जेकोसी गोटे डॉक्यूमेंटर इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट रे लिखाई थाए कि से डॉक्यूमेंट को फिलोसफी उपरे आउ को ऑब्जेक्टिव्स उपरे आधारित होची भारतर संविधान प्रिएम्बल कथा यदि कहबा ताहले भारतर संविधान प्रिएम्बलटा भारतर संविधान निर्माता मानकर उद्देश्य विषय कहूँ भारतर संविधान प्रिएम्बल भारतर स्वाधीनता संग्राम विषय कहूँ भारतर संविधान प्रिएम्बलटा भारतर संविधान मूल लक्ष्य मूल्यबोध आउ तार नीति गुड़ा को कौन करुच्ची एक्सप्लेन कर काम करुच्ची तो ये हूँ प्रिएम्बल तो आम कॉन्सेप्ट क्लियर कर कि प्रिएम्बल अर्थ कौन ठीक अच्छे नेक्स्ट को जब आम जा द प्रिएम्बल बेसिकली गिव्स आइडिया ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स जब आमको किए प्रश्न पचारे देखो यू तुम क्वेश्चन तैयारी हम आरंभ हम मुझे तुमको क्वेश्चन भी कही जी मो सहित मन रख देन द प्रिएम्बल बेसिकली गिव्स आइडिया ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स तो आम ए देखिले कि ये हूँ आमर प्रिएम्बल ये हूँ आमर कौन प्रिएम्बल तो ये प्रिएम्बल भितर केतेटा इनग्रेडिएंट्स अच्छी तो मन रखिबो कि भारतर संविधान प्रिएम्बल 4टा इनग्रेडिएंट्स को लेकिन तैयारी केतेटा को लेकिन तैयारी 4टी इनग्रेडिएंट्स को लेकिन तैयारी ये देखि पड़थबो गोटे हूँ कौन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
आउ गोटे हूँ नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, आउ गोटे हूँ स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, आउ गोटे हूँ डेट ऑफ इट्स एडॉप्शन। तो निहाती भाव में जदि आम कहबा कि एबे देख प्रथम रू क्वेश्चन हो गला तुम कि प्रिएम्बल कौन आम जानिदेले, भारतर संविधान प्रिएम्बल उद्देश्य को आम जानले। तापर एबे आम देखा ताहले भारतर संविधान जो प्रिएम्बल अच्छी ये केतेटा जिनस को लेकिन तैयारी, तो आम कहबा कि भारतर संविधान जो प्रिएम्बल अच्छी ये 4टी इनग्रेडिएंट्स को लेकिन तैयारी। गोटे हूँ सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक अच्छे, गोटे हूँ सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आ गोटे हूँ नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। प्रथम आम देखा कि भारतर संविधान उत्स कि भारतर संविधान कहाँपाई तैयारी, भारतर संविधान को किए तैयारी कला, आ भारतर संविधान कहाँपाई काम करुच्छे, आपको ही कौन कहुए सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड आम देखा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारत गोटे को प्रकार राष्ट्र, भारत गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र ना भारत केवल गोटे साधारणतंत्र राष्ट्र ना भारत गोटे कम्युनिस्ट कंट्री ना भारत में राजतंत्र काम करुच्ची, तो कौन भारतर नेचर अच्छी ताको आम सेकेंड जाना। तापर आम जाना स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, तार तो भारतर संविधान उद्देश्य कौन, भारतर संविधान को भारतर संविधान निर्माता माने कौन पाई तैयारी कले, भारतर संविधान पाखु भारतर नागरिक कौन कौन सुविधा सुजोग पाई परिबे, तो भारतर संविधान भारतर नागरिक मानकु कौन कौन दबार उद्देश्य रखुची ताको आम 3 नंबर स्टेटमेंट रे जानिबा, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स। देन 4 नंबर जो पार्ट रहिला, 4 नंबर जो पार्ट रहा से आम जाना डेट ऑफ इट्स एडॉप्शन। डेट ऑफ इट्स एडॉप्शन अर्थ कहार एडॉप्शन कथा कहुई, तो ये केबे मन रखिबनी कि प्रिएम्बल एडॉप्शन कथा कहुई ना, ये क्या एडॉप्शन कथा कहुई ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन कथा कहुई। क्या एडॉप्शन कथा कहुई ना, कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन कथा कहुई कि कॉन्स्टिट्यूशन को केबे एडॉप्ट करागला, से जो डेटा मेंशन अच्छी सी भी आमर 4 नंबर इनग्रेडिएंट्स भाव में कौन करे काम करे, ठीक अच्छे। तो आम गोटे गोटे करके आपको कौन करवा बर्तमान पढ़ा आरंभ कर। देखो तो ता पूर्व आम जब हिस्ट्री ऑफ द प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि भारत में संविधान रे प्रिएम्बलटा आसला केमिति जब ताको आम जानिया चेष्टा करवा ताहले आमको टिके कौन करिया पड़ो, पछकू फेरिया पड़ो, भारतर स्वाधीनता समय को जीवा पड़ो, आठी जाइए आम तार कौन जापर ना हिस्ट्री ऑफ द प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जापर। देखो The ideals behind the preamble to India's constitution were laid down by Jawaharlal Nehru's objective resolution, ठीक अच्छे, very very important objective resolution adopted by the Constituent Assembly on January 22, 1947। देखो यू केतेटा क्वेश्चन हो पार। तो प्रथम जिनस तुमको पचार कि प्रिएम्बल इनिशियल ना कौन थिला, तुम प्रिएम्बल इनिशियल ना थिला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को संविधान सभा किए नहीं आसते, तो मन रखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं आसते। पंडित जवाहरलाल नेहरू केबे नहीं आसते जदि पचारे, तो मन रख सी संविधान सभा जो नहीं आसते से डेटा कौन थिला ना, से डेटा थिला 13th ऑफ कौन डिसेम्बर 1946, ठीक अच्छे। तो मन रख 13 डिसेम्बर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू एज ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा गोटे रिजोल्यूशन आनी जार ना थिला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। आउ ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशनटा संविधान सभार मेंबर्स मान द्वारा जनवरी 22, 1947 कौन है एडप्ट है। आउ एडप्ट है यार नाटा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रु बदल की कौन होगा प्रिएम्बल होगा, कौन होगा प्रिएम्बल होगा। तार तो केतटा प्रश्न हम, प्रथम प्रश्न है कि प्रिएम्बल इनिशियल ना कौन थिला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को किए एडप्ट करथिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे केबे एडप्ट कराइथिला जनवरी 22, 1947। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को संविधान सभा रे नै कि किए आस्थिले, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आनिथिले। केबे नै कि आस्थिले 13 डिसेम्बर 1946 नहीं आसते। देखो 5 ରୁ 6टा क्वेश्चन तुमको गोटे स्लाइड रू मिलला, एग्जाम रे ए क्वेश्चन बार बार रिपीट होती, ईच एंड एवरी लाइन आम ये कौन अच्छी ना कम्प्लीटली इंपोर्टेंट अच्छी, तो गोटे भी पार्ट को आम यू स्कीप करके जाइपर ना, ठीक अच्छे। तो हिस्ट्री आम जापर कि संविधान सभा जो आरंभ है 9 डिसेम्बर 1946 तार प्रथम मीटिंग बसिला, तार जो थर्ड मीटिंग बसिला 13 डिसेम्बर 1946 से ही दिन संविधान सभार जड़े मेंबर जवाहरलाल नेहरू गोटे रिजोल्यूशन धरिकी आसते, तार ना थिला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। आउ से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशनटा संविधान सभार मेंबर मान द्वारा जनवरी 22, 1947 कौन होगा एडप्ट होगा। आउ एडप्ट होगला यार ना कन्वर्ट होगी कौन होगा प्रिएम्बल होगा, जोटा कि बर्तमान भी आम पाखे अच्छी। तो ये हूँ हिस्ट्री ऑफ द प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
एबे जो तुमको प्रश्न पचरा जाए भारतर संविधान रे जो प्रिएम्बल अच्छी ये को देश पाखु इन्स्पायर होती तो मन रख भारतर संविधान जो प्रिएम्बल अच्छी मन रखिबो कि ये इन्स्पायर होती अमेरिका पाखु क्या पाखु इन्स्पायर होती अमेरिका पाखु तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पाखरे जो संविधान अच्छी से संविधान रे जो प्रिएम्बल थिला से प्रिएम्बल पाखु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स माने इन्स्पायर हेले इन्फ्लुएंस हेले आ से माने कौन कले जेमिति अमेरिकार संविधान रे प्रिएम्बल अच्छी सेमिति भारतर संविधान रे भी प्रिएम्बल रखा चाहिए आउ प्रथम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भाव में नेहरू आनिले एडप्ट हैला परे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कन्वर्टेड इनटू द प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हे गला ठीक अछि तो हिस्ट्री हम जानि पारले आगो को बढ़िबा हमें सी कह कि आल्दो नॉट इनफोर्सेबल इन कोर्ट तो ये पॉइंट वन रखिबो कि ये कौन कौन क्वेश्चन हम पुणी मुझे कहबी किंतु मन रखिबो प्रथमे पढ़िबा हमें आल्दो यदि हम कहबा कि नॉट इनफोर्सेबल इन कोर्ट ये होछ कौन नॉट इनफोर्सेबल इन कोर्ट द प्रिएम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिएम्बल स्टेट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तार अर्थ कौन से कहूँ कि हूँ नॉट इनफोर्सेबल इन द कोर्ट नॉट इनफोर्सेबल अर्थ कौन नॉट इनफोर्सेबल अर्थ होची जहाँपाई तुम कोर्ट पाखक जापर ना जहाँपाई तुम कोर्ट पाखक जापरनी ताकू कौन बोली कहूँ नॉट इनफोर्सेबल तार कोर्ट पाखे ए विषय को लेकिन तुम जापर ना तापर कौन कहूँ प्रिएम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल कौन कहूँ ना भारतर संविधान उद्देश्य विषय कहूँ भारतर संविधान उद्देश्य विषय कहूँ एंड एक्ट्स एज एन एड ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन आ भारतर संविधान को व्याख्या करने साहाय्य करुच्ची भारतर संविधान को इंटरप्रिटेशन करने साहाय्य करुच्ची इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल्स व्हेन लैंग्वेज इज फाउंड एम्बिगुअस तो कौन कहला ना भारतर संविधान रे जो प्रिएम्बल अच्छी भारतर संविधान जो कौन अच्छी प्रिएम्बल अच्छी ये जहाँ लिखाई से भारतीय मानक न मिलला ताहले से माने कौन प्रकार कोर्टर साहाय्य नहीं पारे ना कौन प्रकार कोर्टर साहाय्य नहीं पारे ना आपको ही कौन कहूँ आपको ही कहूँ नॉट इनफोर्सेबल इन कोर्ट तापर नंबर जिनस कौन कहूँ ये भारतर संविधान कौन करुच्ची उद्देश्य विषय मेंशन करुच्ची ऑब्जेक्टिव्स विषय कहूँ आ भारतर संविधान सब गुड़ाक आर्टिकल गुड़ाक इंटरप्रिटेशन कर साहाय्य करुच्ची तार तो भारतर संविधान सब आर्टिकल को बुझापी आमको किए साहाय्य करे ना प्रिएम्बल साहाय्य करे ए भितर गोटे मात्र इंपोर्टेंट पॉइंट तुम कि प्रिएम्बल कोर्ट द्वारा इनफोर्सेबल कि ना कोर्ट द्वारा सी इनफोर्सेबल नुह तो आम कहबा कि नाई फंडामेंटल आम जदि कहबा कि फंडामेंटल राइट होची इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ किंतु प्रिएम्बल इनफोर्सेबल नुह तार तो प्रिएम्बल इज नॉट इनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ आ भितर गोटे मात्र क्वेश्चन इंपोर्टेंट आम मन रखिबो कि ये कोर्ट द्वारा इनफोर्सेबल कि तो आम कहबा नाई ये कोर्ट द्वारा इनफोर्सेबल नुह हे परिबो नाही एबे हम आसीबा कंपोनेंट्स ऑफ द प्रिएम्बल आम पढ़ी के आसिले कि प्रिएम्बल रो चारिटा कौन अच्छी कंपोनेंट अच्छी गोटे हूँ सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गोटे हूँ नेचर ऑफ द स्टेट आ गोटे हूँ स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स आ गोटे हूँ डेट ऑफ एडॉप्शन तो प्रथम एबे आम देखा कि गोटे गोटे करके पढ़ा कि कंपोनेंट्स ऑफ द प्रिएम्बल भारतर संविधान कंपोनेंट गुड़ाक चारिटा कंपोनेंट अच्छे आम पढ़ी के आसते से चारिटा कंपोनेंट विषय आम ये भल भाव में जाना तो प्रथम जिनस कौन अच्छी प्रथम जिनस कहूँ कि इट इज इंडिकेटेड बाय द प्रिएम्बल दैट द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी तो प्रथम जिनस ये को कथा कहूँ सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विषय कहूँ आ सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टा किए तो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टा होउछंदी भारतर जनसाधारण तो ये हूँ आम प्रथम प्रश्नर उत्तर कि भारतर संविधान उत्स किए तो आम कहबा कि भारतर संविधान उत्स होउछंदी भारतर जनसाधारण से प्रिएम्बल प्रथम लाइन रे लिखाई वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic तार तो स्टार्टिंग वर्ड ही लिखाई कि वी द पीपल ऑफ इंडिया आमे भारतर जनसाधारण तो से कंडीशन रे भारतर संविधान उत्स किए देख प्रथम प्रश्न यहाँ आम कि भारतर संविधान उत्स किए तो भारतर संविधान सोर्स होउछंदी भारतर जनसाधारण कोठी लिखाई प्रिएम्बल रे लिखाई और प्रिएम्बल कोठी ना प्रथम लाइन रे यहाँ कौन कराई लिखाई तार मीनिंग कौन तार मीनिंग होउची सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे पीपुल रो मीनिंग होउची भारतर संविधान तैयारी का भारतीय मानक का काम करुच्ची भारतीय मानक किए तैयारी करिछि भारतीय माने ही तैयारी करछंदी आउ ए कंडीशन रे तैयारी भी भारतीय कले लागू भी भारतीय कले आ भारतीय मानक ही काम करुच्ची भारतर संविधान टा सेति भारतर संविधान रो अल्टीमेट सोर्स की तो भारतर संविधान रो अल्टीमेट सोर्स होउची तो पीपुल ऑफ इंडिया क्लियर हो गलो समझते नेक्स्ट को जीवा तो 2 नंबर पॉइंट को जदि आमे जीवा
तो 2 नंबर पॉइंट कौन कि प्रिएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देख या कौन कहुच्छी नेचर जमी आम प्रथम क्वेश्चन रे कौन पढ़ले प्रथम पढ़ले सोर्स किए ना भारतर लोक सेम द्वितीय आम कौन कंपोनेंट देखी 4टा कंपोनेंट भितर द्वितीय कंपोनेंट आम देखी नेचर आ नेचर रे आम नेचर रे भारतर केतटा नेचर अच्छी ना भारतर 5टी नेचर अच्छी गोटे हूँ भारत हूँ सोवरेन कंट्री आ गोटे हूँ भारत सोशलिस्ट कंट्री सेक्युलर कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री एंड रिपब्लिकन कंट्री तार तो भारत हूँ गोटे सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक साधारणतंत्र आउ ए कंडीशन रे जदि आमको पचरा जाए कि भारतर संविधान नेचर कौन तो आम कहबा कि भारतर संविधान नेचर हूँ 5टी गोटे हूँ सोवरेन गोटे हूँ सोशलिस्ट गोटे हूँ सेक्युलर गोटे हूँ डेमोक्रेटिक आ गोटे हूँ रिपब्लिक आर मीनिंग कौन आम आगू पढ़ा किंतु एबे खाली एतिक मन रख कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हूँ पीपल ऑफ इंडिया आउ नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट हूँ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक अच्छे मन रहा आउ ए 2टा वर्ड को लेकिन बर्तमान इश्यू चली गोटे हूँ सोशलिस्ट आउ गोटे हूँ सेक्युलर ए 2टा को सरकार एबे जो प्रिएम्बल रो कॉपी देइछथि जो संविधान रो कॉपी देइछथि ए 2टा वर्ड सेथरे नाही कोन पय नाही कोन सरकार को मत अछि आमे ताकू लास्ट रे कोन करबा डिस्कशन करबा। ठीक अछि तो नेचर समस्त बुझी गलो एबे आमे नेक्स्ट को जीवा देखो तो नेक्स्ट नंबर जिनस मुझे कही कि 3 नंबर क्वेश्चन हम तुम तो 3 नंबर क्वेश्चन कौन कौन ना ऑब्जेक्टिव्स भारतर संविधान उद्देश्य कौन आ भारतर संविधान उद्देश्य हूँ कि भारतीय लोक मानू कौन करेब ना जस्टिस दब लिबर्टी दब इक्वालिटी दब आउ भारतीय मानक भितर कौन कर फर्टिलिटी को प्रमोट करेब जहाद्वारा कि भारतर यूनिटी आउ इंटीग्रिटी कौन हो पार बंचिकी रही पार। देख केते इंपोर्टेंट जिनस लिखाई मात्र 3 लाइन भितर एत कौन लिखाई कोर वैल्यू लिखाई कहुए कोर वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आउ ऑब्जेक्टिव रे कौन लिखाई ना ऑब्जेक्टिव रे प्रिएम्बल मेंशन करूची प्रिएम्बल रो ऑब्जेक्टिव रे लिखाई कि भारतर संविधान रो उद्देश्य होची भारतर संविधान प्रत्येक भारतीय को न्याय दब दैट इज जस्टिस स्वतंत्रता दब दैट इज लिबर्टी समानता दब दैट इज इक्वालिटी एंड प्रत्येक भारतीय भितर प्रमोट फर्टिलिटी तार तो भाईचारार विकास कर फल जदि सबू भारतीय निजक भाई बोली भाविबे तांको भितर जदि कौन है ब्रदरहुड डेभलप हम ताहले ही जाइए भारत रे एकता आउ अखंडता यूनिटी आउ इंटीग्रिटी कौन हो पार बंचिकी रही पार। तो ये हूँ भारतर संविधान कौन उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक अच्छे 3 नंबर कंपोनेंट भी जानले तापर आस 4 नंबर कंपोनेंट तो 4 नंबर कंपोनेंट पाखु जब आसवा तो ये 4 नंबर प्रश्न होची भारतर संविधान एडॉप्शन डेट केबे तो डेट ऑफ जदि आम कह मेंशन इन द प्रिएम्बल रे जो डेटा मेंशन अच्छी से होची 26 नवेम्बर 1949 तो भारतर संविधान प्रिएम्बल रे ये तुम देखिपर मुझे तुमको देखापी चाहिए प्रिएम्बल चित्र तो प्रिएम्बल फोटो ये तुम लास्ट निहाती भाव में देखिपे गोटे डेट लिखाई कौन लिखाई ना लिखाई 26th डे ऑफ नवेम्बर 1946 ठीक 1949। ठीक अच्छे तो यहाँ हूँ डेट ऑफ एडॉप्शन यहाँ हूँ कौन डेट ऑफ एडॉप्शन कि केबे भारतर संविधान को एडप्ट कराइला केबे भारतर संविधान को एडप्ट कराइला तो से डेटा हूँ के नवेम्बर 26 1949 26 जनवरी 1950 हूँ डेट ऑफ कमेंसमेंट बा डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दिन भारतर संविधान को लागू कराइला किंतु भारतर संविधानटा एडप्ट केबे होइतिला संविधान सभा द्वारा ना 26 नवेम्बर 1949 आ भारतर प्रिएम्बल रे को डेटा मेंशन कराई ना एडॉप्शन डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारतर संविधान एडॉप्शन डेट भितर कौन कराई मेंशन कराई। तो क्लियर है समस्त 4टा जाक कंपोनेंट को आम ब्रॉडली पढ़ले कि सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पीपल ऑफ इंडिया ये हम पढ़ले सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीपल ऑफ इंडिया तापर हम पढ़ले कौन ना भारतर संविधान नेचर कौन ना भारतर नेचर हूँ भारत हूँ सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक साधारणतंत्र तापर आम जानले कि 3 नंबर रे ऑब्जेक्टिव कौन अच्छी भारतर संविधान ना जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड प्रमोट फर्टिलिटी जहाद्वारा कि भारतर यूनिटी और इंटीग्रिटी कौन हो पार मेंटेन हो पार। और 4 नंबर कंपोनेंट रे आम देखिले कौन ना 4 नंबर कंपोनेंट रे आम देखिले कि संविधान एडॉप्शन डेट केबे तो संविधान एडॉप्शन डेट हूँ 26
नवेम्बर 1949 दैट इज 26th डे ऑफ नवेम्बर 1949 आउ एटा भी संविधान रो कोड लिखाई प्रियम्बल रे लिखाई संविधान रे कोठी 26 जनवरी 1950 लिखाई कहीं एटा केवल कौन ना लागू कर तारीखटा जोटा कि पर फिक्स कराई कि संविधान रे जदि कोड डेट लिखाई से 26 कौन ना नवेम्बर 1949 लिखाई जो दिन कि भारत संविधान सभा द्वारा भारत प्रियम्बल सहित भारत संविधान को कौन कराई लागू कराई देख प्रियम्बल एडॉप्शन डेट हूँ 22 जनवरी 1947 कि संविधान एडॉप्शन डेट हूँ के 26 नवेम्बर 1949 तो क्लीयर है कि समस्त एपर्यंत आम जहाँ जहाँ पढ़ले तो समस्त क्लीयर है कि मुझे तुम मानक रिविजन करने चाहिए तो आम प्रियम्बल को पढ़ले प्रियम्बल रे आम प्रथम देखिले कि व्हाट इज प्रियम्बल प्रस्तावना कौन मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या आम जाना चेष्टा कले तापर आम चारिटा कंपोनेंट को आम जानले ठीक अच्छे आम चारिटा कंपोनेंट को जानले सोर्स जानले नेचर जानले ऑब्जेक्टिव जानले डेट ऑफ एडॉप्शन जानले तापरे आम यार हिस्ट्री जानले कि कौन आ पछरे इतिहास अच्छी ताको आम जानले कि नेहरू केमिति ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आनी तापर आम प्रथम जिनस देखिले कि ये कौन ना कोर्ट द्वारा इनफोर्सेबल नुह तार नॉट इनफोर्सेबल द कोर्ट ऑफ लॉ आपको जानले तापर कंपोनेंट रे आम चारिटा कंपोनेंट विषय पढ़ले एवं आम आर ईच एंड एव्री की वर्ड को पढ़ा आम आर ईच एंड एव्री की वर्ड को पढ़ाई चेष्टा करवा आउ धीरे धीरे पढ़ी पढ़ी लास्ट पर्यंत आम प्रियम्बल जा तो प्रथमे आम देखा कि जो प्रियम्बल प्रथम लिखाई वी द पीपल ऑफ इंडिया आर इम्पोर्टान्सटा कौन आर इम्पोर्टान्सटा कौन तो आम भारतर जनसाधारण यहाँ कौन देखापी चाहूँगी आम देख ये कौन तो बर्तमान आम जापारे ना वी द पीपल ऑफ इंडिया यहाँ हूँ भारतर संविधान सोर्स ए डाउट ना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया को कौन पे भारतर संविधान सोर्स करागला आपको आमको जाना दरकार सोवरिजिन कौन सोशलिस्ट कौन सेक्युलर कौन डेमोक्रेटिक कौन रिपब्लिक कौन फ्रटर्निटी कौन जस्टिस कौन लिबर्टी कौन इक्वालिटी कौन ये सब जिनस को आमको जानवा पड़ो जदि आम प्रियम्बल को पढ़ाई जाऊँ ठीक अच्छे देख तो वी द पीपल ऑफ इंडिया माने कौन मीनिंग तो देख लिखाई इट इंडिकेट्स द अल्टीमेट सोवरिजिनिटी कौन लिखाई अल्टीमेट सोवरिजिनिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया सोवरिजिनिटी मीन्स द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट सोवरिजिनिटी अर्थ कौन सोवरिजिनिटी अर्थ होची इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी अदर स्टेट और एक्सटर्नल पावर देख से कहूँ कि भारतर जनसाधारण एतिकी सोवरिजिन एतिकी सार्वभौम कि सेमाने जो देश में अच्छा से देश उपर अन्य कौन एक्सटर्नाल स्टेट किंबा कौन बाह्य पावर कौन बाह्य शक्ति कौन प्रकार कंट्रोल करें ना आपको ही कौन कहूँ सोवरेन बोली कहूँ तार्थ भारत में लोक मानक कहार भी कंट्रोल रही से कौन सार्वभौमतार सहित भारत में कौन करें रहीपारे आेतु भारतर संविधान तांको पावर दौची तो भारतर संविधान जो तांको पावर दौची से पावरटा संविधान को किए देला संविधान को भारतीय माने ही देइछन्ति कना संविधान को तो भारतीय माने तैयारी करछन्ति आ जेतु भारत रे संविधान भारतीय मानक अधिकार दिए से अधिकार संविधान रे भारतीय माने ही रखिछन्ति आ भारतीय माने ही संविधान को लागू करछन्ति तार तो भारतर संविधान को तैयारी भी भारतीय करले लागू भी भारतीय कले आ भारतीय मानक ही अर्पण कले कि एटा का पे काम करिवो संविधानटा भारत पाई ही काम करिवो भारतर जनसाधारण पाई ही काम करिवो सेति पई भारतर संविधान रो अल्टीमेट सोवरिजिनिटी पावर जदि का पाखरे अछि ताले से होउछन्ति भारतर जनसाधारण द पीपल ऑफ इंडिया सेति पई प्रियम्बल रो प्रथम लाइन रे मेंशन करा हिची वी द पीपल ऑफ इंडिया आमे भारतर जनसाधारण बहुत इंपोर्टेंट मन रखिबा आगु कोन कहउछि सोर्स आगु कोन कहउछि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा भारतर संविधान रो ई होउछि कोन उत्स भारतर संविधान रो उत्स क्लियर कि समस्तंकर नेक्स्ट को जीवा एबा हम पढ़िबा कि व्हाट इज सोवरिजिन एबा हम रिसेंटली देखि के आइसले सोवरिजिन रो अर्थ कोन मु कहली कि इंडिया ऊपर जदि कोनोसी एक्सटर्नल कंट्रोल रहिबोनी ताहाले भारत सोवरिन हबो 1950 जनवरी 26 पर्यंत भारत उपर ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल थिला जदियो 15 अगस्त 1947 रे ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को छाड़ी पड़े किंतु तापर भी भारतीय मान पाखे निजर संविधान जेहेतु नथिला भारतीय माने निजक निजे शासन करने ब्रिटिश लॉ उपर ही डिपेंड करते से 25 जनवरी 1950 पर्यंत भारत गोटे सोवरिजिन स्टेट हो नथिला 26 जनवरी 1950 रे जेबे भारत निजर संविधान को लागू कला निज संविधान को लागू करने सहित भारत कौन हो गला गोटे सोवरिजिन स्टेट रे कौन होगा कन्वर्ट
है। तो भारत सोवरेन स्टेट केबे है तो आम कहवा कि 26 जनवरी 1950 में भारत सोवरेन स्टेट है। तो आम देखा कि सोवरेन मीनिंग कौन एवं आम यहाँ कौन पढ़ुं यहाँ आम बर्तमान नेचर पढ़ुं भारत संविधान में भारतर राष्ट्र कौन उद्देश्य बा कौन प्रकृति अच्छी। तो बर्तमान आम सब नेचर को कौन कर पढ़ुं नेचर भितर ये हूँ प्रथम नेचर दैट इज सोवरेन। ठीक अच्छे द टर्म मीन्स दैट इंडिया हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। तो भारत पाखे निजर कौन रोन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी तार तो ता उपरे अन्य कहार कंट्रोल रही भारत निजको निजे कौन कर शासन कर एंड इट इज नॉट ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर। भारत केबे भी कौन हेनी नॉट ए डोमिनियन जमती भारत कौन थी 15 अगस्ट 1947 पर्यंत ब्रिटिश गवर्नमेंटर डोमिनियन थिला उपनिवेश थिला। तो सेमिति भारत आउ कौन देशर केबे भी उपनिवेश भाव में काम करिवो नाही। इन द कंट्री द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू मेक लॉ। आउ आम देशर लेजिस्लेटिव बा व्यवस्थापिका सभा पाखे कौन रहिबो ना लॉ मेकिंग रो पावर रहिबो व्हिच आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। आउ से माने किछि लिमिटेशन रो सहित आम देश रे आईन को तैयारी करिवे आउ से आईन आम देश रे लोक मानकु कौन करिवो शासन करिवो। तार तो सोवरेन अर्थ कौन सोवरेन अर्थ हूँ सार्वभौम। ठीक अच्छे आर अर्थ हूँ कौन सार्वभौम। तो सार्वभौमर अर्थ हूँ कौन सार्वभौम राष्ट्र अर्थ हूँ एमती गोटे देश जो देश उपर अन्य कौन कंट्रीर कंट्रोल न से देश में निजर सरकार थी आउ से देश कौन अन्य देशर डोमिनियन बा उपनिवेश भाव में काम करूँ से देशर व्यवस्थापिका सभा से देश इंडिपेंडेंटली लॉ तैयारी कर से लॉ द्वारा से देशर लोक कौन करा एडमिनिस्ट्रेशन बा शासन दिया होता आम कौन कहवा सोवरेन स्टेट। ताहले ये भारत पर लागू होना नहीं निहाती भारत बर्तमान कौन देशर कंट्रोल ना भारतर निजर सरकार अच्छी भारतर लेजिस्लेटिव बॉडी भाव में पार्लियामेंट लॉ तैयारी करुच्ची से लॉ अनुसार भारतर लोक शासित होती तार तो भारत गोटे सोवरेन स्टेट एथिरे किसी प्रॉब्लम नहीं तार तो प्रथम कंडीशन आम सैटिस्फाई करते। सेकेंड को जीवा सेकेंड नंबर हूँ सोशियालिस्ट। देख सोशियालिस्ट मीनिंग हूँ कौन ना समाजवाद आर अर्थ हूँ कौन समाजवाद। तो समाजवाद अर्थ कौन देख हम पढ़ा द टर्म मीन्स द अचीवमेंट ऑफ सोशियलिस्ट एंड थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। तो मन रख ये सोशियलिस्ट मीनिंग टाकू कौन ना डेमोक्रेटिक मीनिंग रे कौन कराई यूज कराई तार अर्थ भारत गोटे एमती देश हम जो देश में गणतंत्र बेसिस रे सब बेले सरकार समाज विकास में काम करेंगे समाजवादी राष्ट्र सोशियालिस्टिक कंट्री तार अर्थ भारत एज ए सोशियालिस्टिक कंट्री भारत सब लोकंर विकास में काम कर लोकंर विकास में दरकार पड़े भारत में कौन पब्लिक सेक्टर कंपनी भी काम कर प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी काम कर तुम देखिपु कि भारत में कौन अच्छी मिश्र अर्थव्यवस्था भारत में कौन अच्छी मिक्सड इकोनोमी कहीं भारत में प्राइवेट सेक्टर सहित पब्लिक सेक्टर को एक्जिस्ट साइड बाय साइड काम करती। भारत में ना तो सब कंपनी सरकार ना तो सब कंपनी कौन प्राइवेट कौन लोकर तार तो भारत में प्राइवेट कंपनी भी काम करुच्ची जमी आम कह टाटा कंपनी काम करुच्ची जिंदल कंपनी काम करुच्ची महिंद्रा कंपनी काम करुच्ची तो एम सब प्राइवेट सेक्टर कंपनी सेमती आम नवरत्न कंपनी कथा जब आम कहवा से सब कौन गवर्नमेंट कंपनी तार तो भारत में कौन अच्छी ना मेन फोकस हो समाजर विकास लोकंर विकास आ लोकंर विकास करुवा राष्ट्र को समाजवाद राष्ट्र समाजवादी राष्ट्र बोली कहुए। आ भारत एज ए समाजवादी राष्ट्र भारत एज ए सोशियालिस्टिक कंट्री तार नीति हूँ कि लोक मानकर विकास आ लोक मानकर डेमोक्रेटिक मीनिंग रे लोक मानकर विकास में समाजवाद अर्थ हूँ से देश में कौन काम कर मिक्सड इकोनोमी काम कर जो कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी को भी प्रोत्साहन दिहब आ पब्लिक सेक्टर कंपनी गवर्नमेंट थ्रू रे कौन हम चलो ताकि कौन कहूँ सोशियालिस्ट कंट्री। किंतु मन रखिब जितेबाला भारतर संविधान को आम एडप्ट करते 26 नवेम्बर 1949 मसीह तो मन रख से समय भारतर संविधान प्रिएम्बल रे सोशियालिस्ट वर्ड नथिला सोशियालिस्ट वर्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे थिला कि प्रश्न आसीबो तो आंसर करिवो कि सोशियालिस्ट वर्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे नथिला ताहाले केबे आसिला तो मन रख आकु ऐड करा हिची प्रिएम्बल रे 42 नंबर संविधान संशोधन रे जोड़ा कि 1976 मसीह होता पीएम से समय किए थे मन रख इंदिरा गांधी थे किए थे इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जो समय कौन थे ना भारतर प्रधानमंत्री थे तो से समय भारतर संविधान रे गोटे संशोधन होता दैट इज 76th कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ा कि आम 1976 रे होता 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जहाँ आम आउ कौन कहते मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आपको कौन कहूँ आपको कहुए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक अच्छे मन रखियो
मिनी कन्स्टिट्यूशन कहुए कहीं इंदिरा गांधी 42 नंबर संविधान संशोधन में नंबर ऑफ चेंजेस करते भारत संविधान में आउ चेंजेस भितर गोटे बड़ चेंज होता कौन सोशलिस्ट वर्ड को एड कराइला केबे ना मन रख 1976 मसीह 1976 तार तो 1950 संविधान प्रिएम्बल थिला कि आम कहबा ना 1950 जो संविधान थिला तार प्रिएम्बल रे कौन सी प्रकार सोशलिस्ट वर्ड मेंशन नथिला। क्लियर है समस्ते सोशलिस्ट बुझिले एबे आम कौन बुझिले वी द पीपुल रो इंपोर्टेंस बुझिले तापर आम कौन बुझिले ना तापर आम सोवरेजिन रो मीनिंग बुझिले आ तापर बर्तमान आम सोशलिस्ट रो मीनिंग को मध्य बुझिले। 3 नंबर जिनस आसर कौन ना सेक्युलर सेक्युलर अर्थ कौन सेक्युलर अर्थ हूँ धर्म निरपेक्ष आर अर्थ हूँ कौन निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष तो धर्म निरपेक्ष अर्थ हूँ धर्म प्रति जो देश निरपेक्ष भाव अवलंबन करे जो देश कौन सी गोटे धर्म को अधिक प्रायोरिटी दिएनी जो देश सबू धर्म पर समान परिमाण काम करे से देश को आम धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बा इंग्राजी में आम सेक्युलर स्टेट बोली कहती। ताहले भारत कौन गोटे सेक्युलर स्टेट कि तो भारत गोटे सेक्युलर स्टेट निहाती भाव में कहीं ना भारतर संविधान प्रिएम्बल रे वर्ड लिखाई कि इंडिया हूँ गोटे सेक्युलर कंट्री। द टर्म मीन्स दैट ऑल रिलीजन्स इन इंडिया गेट इक्वल रेस्पेक्ट प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। तो भारत गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र एथिपाई भारत गोटे सेक्युलर कंट्री एथिपाई कहीं भारत में कौन कराई ना भारत में सबू गुड़ाक ऑल रिलीजन को कौन दिखाई ना इक्वल रेस्पेक्ट दिखाई प्रोटेक्शन दिखाई आ सपोर्ट दिखाई। भारत में हिंदू ख्रिस्टियन मुसलमान जैन ईसाई पारसी सबू धर्मर लोक कौन करी रही पारती आ समस्त को सरकार इक्वल प्रोटेक्शन इक्वल रेस्पेक्ट और इक्वल सपोर्ट दियंती राष्ट्र द्वारा दि जाए से भारत हूँ गोटे सेक्युलर कंट्री। मन पड़ा कि मन रोच तुम सेक्युलर अर्थ कौन सेक्युलर अर्थ हूँ एमती गोटे राष्ट्र जो राष्ट्र में सरकार सबू धर्म को सामान नजर में देखुवे सबू धर्मर रेस्पेक्ट सबू धर्मर प्रोटेक्शन आ सबू धर्म को सपोर्ट एका प्रकार करुवे कौन गोटे धर्म को अधिक कि अन्य धर्म को कम नजर में देखु ना से देश को आम कौन बोली कहवा सेक्युलर कंट्री कहवा। तो नो डाउट इंडिया हूँ गोटे सेक्युलर कंट्री किंतु मन रख कि आमर जमी सोशलिस्ट वर्ड मूल संविधान प्रिएम्बल रे नथिला तो सेमिति सेक्युलर वर्ड मूल संविधान प्रिएम्बल रे नथिला। तार तो 1950 आम जो संविधान को लागू करथिले से संविधान रे आमर कौन नथिला सेक्युलर वर्ड नथिला। तो सेक्युलर वर्ड को मध्य कौन कराई पर ही ता भितर इनकर्पोरेट कराई आ मन रख आकु मध्य सेम 42 नंबर संविधान संशोधन 1976। तो मन रहा यहाँ मन रखापी तुमको इजी हम कि सोशलिस्ट और सेक्युलर को एटे गोटे टाइम रे कौन कराई एड कराई प्रिएम्बल रे आम ये देखी कौन ना आम देखी कि सोशलिस्ट वर्ड को मध्य 42 नंबर संविधान संशोधन 1976 ही एड कराइला आ सिमिलरली ये कौन ना आमर सेक्युलर जो वर्ड अच्छी आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे ही ऐड कराइला आ जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आम कौन बोली कहते मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहूँ आम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली आम को कहते। ठीक अच्छे बुझीपार समस्ते एपर्यंत क्लीयर है समस्त आगू जावा। नेक्स्ट आउ गोटे वर्ड आसला दैट इज डेमोक्रेटिक ये सब आम कौन पढ़ुं नेचर पढ़ुं नेचर रे प्रथम पढ़ले सोवरेजिन भारत हूँ गोटे सार्वभौम राष्ट्र कहीं भारत उपर कौन विदेशी देशर कि विदेशी शक्तिर कंट्रोल ना तापर आम पढ़ले भारत हूँ गोटे सोशलिस्टिक कंट्री कहीं भारत में मूल लक्ष्य हूँ लोक मानकर विकास और लोक मानकर विकास में भारत में कौन अच्छी मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी मिसिकी कौन करें काम करपारती कहीं ना जो द्वितीय विश्वयुद्ध सरला 1945 जो पूरा पृथ्वी दीटा भाग में कौन होता डिवाइड होता गोटे पटे लीड करूला अमेरिका आ गोटे पटे लीड करूला किए ना रशिया जोटा आम USSR कहते से समय किंतु अमेरिका विश्वास करूला क्या उपरे ना पुंजीवाद उपरे विश्वास करूला आउ आमर जो कौन थिला USSR थिला ये समाजवाद उपरे विश्वास करूला किंतु भारत कौन कला ना समाजवादी अर्थव्यवस्था सहित पुंजीवादी अर्थव्यवस्था दिड़ी जाक मिसैक आनला आ जो कि बर्तमान आम पाखे मिश्रित अर्थव्यवस्था बा मिक्सड इकोनोमी कौन करुच्ची काम करुच्ची पढ़ले तापर वर्ड आम कौन पढ़ले ना सोवरेजिन पढ़ले सोशलिस्ट पढ़ले तापर सेक्युलर धर्मनिरपेक्षता विषय पढ़ले बर्तमान आम पढ़ा डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक अर्थ हूँ गणतांत्रिक आपको कौन कहूँ गणतांत्रिक। ठीक अच्छे भारत हूँ गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र तो कौन यार मीनिंग पढ़ा The term implies that Constitution of India has an establishment form of constitution which gets its authority from the will of the people expressed in election।
तो डेमोक्रेटिक कंट्री अर्थ हूँ भारत हूँ गोटे एथिपाई भारत गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री कहीं भारत में प्रति 5 वर्ष कौन हुए इलेक्शन हुए आउ से इलेक्शन रे लोक निज मतामत को एक्सप्रेस करती केमिति ना भोट माध्यम तो लोक मैंने प्रति 5 वर्ष में भोट दियंती आ भोट रे तांकर जो ओपिनियन थाए ताकू कौन करती एक्सप्रेस करती आ जो गवर्नमेंट कौन माने जो पार्टी को सही भोट अधिक मिलला लोकों इच्छा रे ताहले सही गवर्नमेंट पाखु कौन आसीबो अथॉरिटी आसीबो किसी देश को शासन करि परिबो तार तो देश को शासन गोटे सरकार करूची किंतु से सरकार को प्रति 5 वर्ष रे तैयारी करा होची आ से सरकार को तैयारी करिवार पावर का पाखरे अछि लोकों पाखरे अछि काइना लोकों पाखरे राइट टू कौन अछि भोट अच्छी आ सेमाने तांकर 1 भोट 1 वैल्यू रो अधिकार को साब्यस्त करती आ सेमाने जो पार्टी को अधिक भोट दियंती से पार्टी रो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुए तार तो से जो सरकार भारत रे आज शासन करूची से सरकार हेची ता पछरे कार कंट्रीब्यूशन अछि भारत रो लोकंकर भोट रो कंट्रीब्यूशन अछि आ जो देश रे सरकार लोकंक इच्छा रे तैयारी हुए आ लोकंक इच्छा रे भांगी जाए यदि नेक्स्ट 5 वर्ष से काम न कला ताहले एगेन इलेक्शन रे कोन ताकू यदि लोक पुणी थे भोट न देले ताले जदि से गवर्नमेंट हारी गला ताले एठी गवर्नमेंट तैयारी हबा आ गवर्नमेंट भांगीबा का ऊपर डिपेंड करूची ना भारत रो लोकों ऊपर डिपेंड करूची आ जो देश रे सरकार को तैयारी करबा आ भांगीबार पावर से देश रो लोकों पाखरे थाउची सेमिति देश को आमे डेमोक्रेटिक कंट्री कहउछथि कोन कहउछथि डेमोक्रेटिक कंट्री कोन देखिले सोवरेजन बुझिले प्रथमे पीपल ऑफ इंडिया रो इंपोर्टेंस बुझिले तापर सोवरेजन बुझिले तापर सोशलिस्ट बुझिले तापर सेक्युलर जानले सेक्युलर पर वर्तमान पढ़ुଛନ୍ତି डेमोक्रेटिक ठीक अच्छे डेमोक्रेटिक बुझिले समस्ते एबे आमे जीवा रिपब्लिक पाखकु का पाखकु जीवा रिपब्लिक रो अर्थ कोन रिपब्लिक रो अर्थ होची साधारण तंत्र रिपब्लिक रो अर्थ होची कोन साधारण तंत्र आ प्रति वर्ष 26 जनवरी को कौन करती साधारण तंत्र दिवस पालन करती कारण होची 26 जनवरी होची सेही दिन 1950 मसीहार जो दिन कि आमे भारतर संविधान को लागू करथिले भारतर लोक मानक पई माने आम निज पई आ से कंडीशन रे रिपब्लिक रो मीनिंग कोन रिपब्लिक रो मीनिंग होची इन द टर्म्स इंडिकेट्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट रो अर्थ होची राष्ट्र रो मुख्य जी आम देशर मुख्य जी आमर इंडिया रो सर्वोच्च मुख्य तांको आमे कोन कहंती प्रेसिडेंट बोली कहंती ना आ ये जो प्रेसिडेंट अच्छंती जेहेतु ये केमिति आसंतनी ना ये इलेक्ट हे के आसंती केमिति आसंती इलेक्ट हे के आसंती आ भारत रे कोनोसी प्रकार काम करेनी कोन हेरिडेटरी सिस्टम काम करेनी ताहाले सेथि पई भारतर लोक इन इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट भारत रे जदि राष्ट्रपति थांते किंतु लोकों को द्वारा इलेक्ट न होई कि से वंशानुक्रमिक आसुथांते ताले भारत गोटे रिपब्लिकन कंट्री बा साधारण तंत्र राष्ट्र हेई न थांता अर्थ आम ये कनसेप्ट को बुझा कि जो देशर सर्वोच्च शासन मुख्य राष्ट्रर जी मुख्य होते ठीक अच्छे राष्ट्रर जी मुख्य होते सी भी जदि से देशर लोकों द्वारा इलेक्शन रे जीतिकी आसती भोट पाइकी ताहले से देश कौन हम से देश हम गोटे कौन रिपब्लिकन कंट्री जदि आम यूके जावा तो यूके रे तांकर राष्ट्रर मुख्य होकर राजा बा राणी कि राजा बा राणी देशर लोकंर भोट पाइकी जीतिकी आसती से केमिति आसती ना तांकर हेरिडिटरी प्रोसेस रे आसती वंशानुक्रमिक पद्धति रे आसती किंतु जदि आमे कहबा कि पर्टिकुलरली इंडिया कथि आमे कहबा त इंडिया राष्ट्रर मुख्य होचुनी कि ना राष्ट्रपति और राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष रे लोकों द्वारा जीतिकी आसती तार अर्थ भारतर राष्ट्रर मुख्य भी भारतर लोकों इच्छा अनुसार ही आसती आ सेति भारत होची गोटे साधारण तंत्र बा भारत को हम रिपब्लिक इंडिया बोली कहउछन्ती कोन कहउछन्ती रिपब्लिक इंडिया तो बुझीगल देशर शासन मुख्य प्रधानमंत्री लोकों द्वारा चूज होकर आसिले बोली देश होगा गणतांत्रिक सब मन रखिब डेमोक्रेटिक कंट्री रे आम देश में पीएम लोकों द्वारा चूज होती बोली देश हूँ डेमोक्रेटिक आउ रिपब्लिकन कंट्री रे आम देश में प्रेसिडेंट लोकों द्वारा चूज होती बोली आम देश हूँ कौन रिपब्लिक तार तो भारत बोथ डेमोक्रेटिक एज वेल एज रिपब्लिकन कंट्री बिकॉज द गवर्नमेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ द स्टेट बोथ आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ठीक अच्छे तो कनसेप्ट क्लियर हो गला या सहित तो नेचर को आम जानीगले नेचर रे आम कौन देखिले सोर्स रे देखिले द पीपल ऑफ इंडिया कनसेप्ट क्लियर करूछ तो मु देखो आउ थरे तुमको स्टार्टिंग रू कहूँ देख आम प्रथमे कौन ना कीवर्ड को पढ़ा आरंभ कले आम प्रथमे सोर्स रे पढ़ले पीपल ऑफ इंडिया रे इंपोर्टेंस तापर नेचर पढ़ा आरंभ कले नेचर रे प्रथम पढ़ले सोवरेजन रो मीनिंग कौन तापर पढ़ले सोशलिस्ट बा समाजवाद रो मीनिंग कौन तापर सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष रो मीनिंग कौन तापर डेमोक्रेटिक गणतांत्रिक रो मीनिंग कौन और लास्ट टाइम पढ़ले रिपब्लिक दैट इज साधारण तंत्र रो अर्थ कौन
बर्तन आम क्या पाखु जीवा ना बर्तन आम जीवा आमर क्या पाखु नेक्स्ट जदि आम पाखु जीवा ताहले आम पाइबा कौन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारतर संविधान उद्देश्य पढ़ा ये तो आम नेचर पढ़ुले कि भारतर सोर्स किए ना लोक आपर आम द्वितीय कौन पढ़ले ना द्वितीय आम पढ़ले कि भारतर गुण कौन प्रकृति कौन तो भारत हूँ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कंट्री बट भारतर संविधान किसी उद्देश्य भी तो अच्छी सी किसी उद्देश्य को लेकिन कम कर तार से उद्देश्य कौन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ तो मन रख भारतर संविधान हूँ भारतर सर्वोच्च आईन ता उपरे आउ कौन सी आईन कम कर एंड इट्स हेल्प्स टू मेंटेन इंटीग्रिटी इन द सोसाइटी आउ ए संविधान को यूज करिकी भारत रे कौन करा जाए ना भारतर इंटीग्रिटी अर्थ अखंडता को कौन करा जाए बजाय रखा जाए एंड ता सहित प्रमोट यूनिटी लोक मान भितर एकता को कौन करा जाए बढ़ावा दिया जाए आ ता सहित एमंग द सिटीजन टू बिल्ड ए ग्रेट नेशन आ भारत को एक महान राष्ट्र तैयारी करने भारतर संविधान सब बेले कौन ना सी कौन ऑब्जेक्टिव नहीं काम करे तार आम जानले कि भारतर संविधान उद्देश्य हूँ आम जब कह कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड तो ये कौन करें ना भारतीय मान भितर इंटीग्रिटी आने भारतीय मान भितर अखंडता आने सोसाइटी भितर भारतीय मान भितर एकता को प्रमोट करे आ जो यूनिटी आउ इंटीग्रिटी भारत विश्व एक महान राष्ट्र कौन करे ना अभिमुखे यात्रा करे तो प्रथम जिन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रमोट हार्मोनी थ्रू आउट द नेशन तो प्रथम आर ऑब्जेक्टिव हूँ कौन ना ये भारतीय मान भितर कौन करे ना हार्मोनी थ्रू आउट द नेशन भारतीय मान भितर एकता अखंडतार मनोभाव को कौन करे नहीं चले तो भारत में आम कहती कौन काम करे ना भारत में काम करे यूनिटी इन डाइवर्सिटी कौन कह जाए यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी अर्थ हूँ कौन यूनिटी इन डाइवर्सिटी अर्थ हूँ विविधता भितर एकता तो विविधता भितर एकता कौन ना भारत में कोठी ओडिया भाषा कहुए कोठी गुजराती कोठी मराठी कोठी मलयालम कोठी तमिल कोठी तेलुगु ठीक अच्छे कोठी बंगला भाषा कहुए कोठी हिंदी भाषा कहुए कोठी भोजपुरी भाषा कहुए कोठी आम कहवा कि हिंदू अच्छा कोठी मुसलमान अच्छा कोठी सिख अच्छा कोठी ईसाई अच्छा कोठी जैन अच्छा कोटी रथ यात्रा हुए देन कोटी ईद उल फितर हुए देन कोटी आमर मोहरम पालन करा जाए कोटी रोजा पालन करा जाए ठीक अच्छे सिमिलरली कोटी स्नोफॉल होता बेले कोटी खरा हुए कोटी खरा होता बेले कोटी कौन हुए वर्षा हुए तार तो भारत इज ए फुल ऑफ डाइवर्सिटी भारत कौन अच्छी विविधतार पूर्ण होगी अच्छी भारत विविधतार पूर्ण होगी अच्छी तार तो भारत फुल ऑफ डाइवर्सिटी किंतु ता भितर भी भारत पाखे कौन अच्छी यूनिटी अच्छी आम कहते कि आम सब भारतर जनसाधारण पाकिस्तान आम जब कह कि कौन पाकिस्तान जदि आम जावा ताले सेठी कौन ना डाइवर्सिटी अनुसार लोक मैंने निजक अलग भावती किंतु भारत में डाइवर्सिटी पर भी भारतर लोक निजक एक बोली भावती जदि काश्मीर जन को पचरा तुम कोर्टर नागरिक सी भी कह भारतर नागरिक जदि आमको कन्याकुमारी तमिलनाडु जन को पचरा तुम कोर्टर नागरिक तो सी भी कह कि आम हूँ भारतर नागरिक दैट इज द प्रमोट हार्मोनी थ्रू आउट द नेशन तो ये हूँ प्रथम उद्देश्य ये हूँ मूल उद्देश्य कार ना भारतर संविधान जो प्रियम्बल अच्छे तार ठीक अच्छे तापर से कौन द फैक्टर्स व्हिच हेल्प्स इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव कौन कौन एमती जिनस अच्छी कौन कौन एमती फैक्टर्स अच्छी जो फैक्टर भारतर संविधान रे कौन करुच्ची तार उद्देश्य को अचीव करने कौन करुच्ची साहाय्य करुच्ची हेल्प करुच्ची तो प्रथम जिन लिखाई जस्टिस आम पढ़ी कि जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्राटर्निटी आपको आम पढ़े देखो प्रथम जिन लिखाई जस्टिस कि भारतर संविधान उद्देश्य हूँ कि ये समस्त को न्याय प्रदान कर तो कौन लिखाई देख इट इज नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर इन द सोसाइटी दैट इज प्रॉमिस्ड थ्रू वेरियस प्रोविजन्स फंडामेंटल राइट रे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आम जानते तो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे लोक मानू कौन दि जाए न्याय दि जाए अधिकार मौलिक अधिकार को भारतीय को दि जाए समस्त भारतीय पाइपारे एथिरे कौन प्रकार क्या सहित अन्याय कर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो करके सरकार जो पॉलिसी तैयारी करेंगे से पॉलिसी भारतर कौन अधा लोक लागू हेनी समस्त भारतीय तार कौन नहीं पारे सुजोग नहीं पारे तार तो भारतर संविधान फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी द्वारा भारतीय लोक मानक न्याय दबार काम करुच्ची आउ या द्वारा भारतीय लोक मैंने न्याय पाइपारती इट कंप्राइजेस 3 एलिमेंट आमर भारतर लोक मानक केते प्रकार न्याय दिखाई संविधान रे 3 प्रकार न्याय दिखाई 3 एलिमेंट्स अच्छी गोटे हूँ सोशल गोटे हूँ इकोनोमिकल आ गोटे हूँ पॉलिटिकल
ठीक अच्छे गोटे गोटे हूँ कौन सामाजिक न्याय आ गोटे हूँ आर्थनैतिक न्याय आ गोटे हूँ आम राजनैतिक न्याय तार अर्थ आमको जब पचरा हम कि भारतर संविधान उद्देश्य कौन भारतर संविधान उद्देश्य हूँ भारतीय मानक न्याय दबा न्याय केमिति दिए फंडामेंटल राइट आउ डीपीएसपी माध्यम दिए आउ केते प्रकार न्याय दिए तो आम कहवा कि 3 प्रकार न्याय आमको मिले 3 टाइप ऑफ जस्टिस गोटे हूँ सोशल गोटे हूँ इकोनोमिकल आ गोटे हूँ पॉलिटिकल ठीक अच्छे जस्टिस कॉन्सेप्ट और जस्टिस टाइप को आम बुझिले नेक्स्ट नंबर जिन हूँ आम पढ़ा सोशल जस्टिस मीनिंगटा कौन सोशल जस्टिस मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू क्रिएट ए सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन तार अर्थ सोशल जस्टिस अर्थ हूँ संविधान सब एमती गोटे सोसाइटी तैयारी करने चाहे जोटा कि जो सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन तार अर्थ से समाज में कौन प्रकार भेदभाव नथिबो को ग्राउंड को लेकिन जाति धर्म लिंग किंबा धर्म वर्ण ठीक अच्छे जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष जो देश में कौन नथिबो कौन सी लोक कौन सी प्रकार अन्याय करा जाउ नथुबो समस्त को समान सुजोग दिया होतुबो ताहाले से देश में कौन अच्छी बोली कहब सोशल जस्टिस कौन अच्छी सामाजिक न्याय अच्छी बोली आमे कहबा बुझी पाले समस्ते नेक्स्ट आम आसवा इकोनोमिक जस्टिस अर्थनैतिक न्याय अर्थ कौन ये आम कौन पढ़ुं ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ुं ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे प्रथम पॉइंट आम पढ़ुं बर्तमान जस्टिस जस्टिस पर आम पढ़ुं प्रथम कौन ना पढ़ले सोशल जस्टिस आउ पढ़ुं इकोनोमिकल जस्टिस इकोनोमिकल जस्टिस मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ये भी लिखाई कौन नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी कॉज्ड बाय पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ इनकम एंड इकोनॉमिक स्टेटस जड़े आर्थिक स्थिति जनकर कौन अच्छी जनक पाखे 100 कोटी टंका अच्छी जनक पाखे 10,000 टंका अच्छी किंतु भितर भी सरकार कौन प्रकार पार्थक्य देखिपारे ना जनकर संपत्ति जनकर आय आ जनकर इकोनोमिकल स्टेटस माने से अर्थनैतिक कौन पोजिशन को लेकिन केबे भी ता सहित डिस्क्रिमिनेट करा जाई पारिबो नाही गोटे मंदिर को जदि गोटे कौन ना गोटे धनी लोक जदि एंटर करि पारुची ताहाले गोटे गरीब लोक भी से मंदिर भितर को एंटर करि पारिबो धन को लेकिन तार आय को लेकिन किंबा तार इकोनोमिकल स्टेटस को लेकिन कौन सी लोक सहित डिस्क्रिमिनेट जदि करा जिवनी ताहाले से देश रे लोक को कौन मिलुची बोली कहबो इकोनोमिकल जस्टिस कौन मिलुची इकोनोमिकल जस्टिस हम पढ़िले जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष जदि डिस्क्रिमिनेट न हला ताहाले सी होउची कौन सोशल जस्टिस आउ आमे पढ़िले कि संपत्ति आय आउ सामाजिक स्थिति आमर कौन अर्थनैतिक स्थिति को लेकिन जदि डिस्क्रिमिनेट न करा गला ताहाले से देश रे कौन अछि बोली कहबो इकोनोमिकल जस्टिस लोक माने पाउछन बोली कहबो एवरी पर्सन मस्ट बी पेड इक्वली फॉर एन इक्वल पोजीशन एंड ऑल पीपल मस्ट गेट अपॉर्चुनिटी टू अर्न फ्रॉम देयर लिविंग आउ जो लोक जो काम करिपारिबो से काम करिकी अर्न करिपारिबो आउ निजर परिवार को कौन करिपारिबो चली पारिबो आउ निजे मध्ये कौन करिपारिबो बंची पारिबो तार तो 2 प्रकार आम न्याय पढ़िले गोटे हूँ सोशल आ गोटे हूँ कौन ना जस्टिस भितर गोटे हूँ इकोनोमिकल जस्टिस आ गोटे कौन पढ़ले सोशल जस्टिस को आम जाने 3 नंबर जिनस हूँ कि व्हाट इज पॉलिटिकल जस्टिस अर्थ हूँ राजनैतिक न्याय अर्थ हूँ पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स ऑल द पीपल हैव एन इक्वल सबू लोकंकर ऑल द पीपल ऑफ इंडिया हैव द इक्वल फ्री एंड फेयर राइट टू विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू द पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज जिते सब कौन अच्छी राजनैतिक सुविधा सुजोग अच्छी जमती कि राइट टू भोट हो तुम्हें भोट देवार अधिकार तुम पाखक आसला इलेक्शन रे पार्टिसिपेट करिवार अधिकार आसला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हम सरपंच हम समिसेव हम तो ये सब गुड़ाक अधिकार जदि आमको दिगला आउ एथिरे जदि आम सहित डिस्क्रिमिनेशन न करागला ताहले आमे कहबा कि आमको पॉलिटिकल जस्टिस भी मिलुची तो बुझी पारल कि व्हाट इज सोशल जस्टिस रे अर्थ जो समाज रे कोन नथिबो जो देशर समाज रे जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष रे भेदभाव नथिबो इकोनोमिकल जस्टिस रे अर्थ कोन बुझिले ना जोठी संपत्ति आय आमर अर्थनैतिक स्थिति को लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नथिबो पॉलिटिकल जस्टिस रे अर्थ होची जोठी कि समस्त को फ्री एंड फेयर एंड इक्वल कोन दिया होथबो ना पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी दिया होथबो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी रे जो डिस्क्रिमिनेशन नथिबो ताहले ताको आमे कोन कहि परिबा पॉलिटिकल जस्टिस अछि बोली कहबा तार तो भारतर जनसाधारण 3 प्रकार न्याय पांती सामाजिक न्याय अर्थनैतिक न्याय आउ पॉलिटिकल न्याय नेक्स्ट नंबर पाखु एबा आमे कोन जस्टिस पढ़ले जस्टिस पर हमर सेकंड नंबर जिंस आसला इक्वालिटी अर्थ कोन इक्वालिटी अर्थ होची समानता आ समानता रे कोन लिखाई देखो द टर्म इक्वालिटी मीन्स नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैव एनी स्पेशल प्रिविलेजेस भारत रे कोनोसी एमिति सेक्शन नाही जाको स्पेशल प्रिविलेज दिया हो नाही
काहाकू मध्य स्पेशल प्रिविलेज दिया जीव नाही सरकार द्वारा तैयारी कराइथिबा आईन समस्तक पई कोन करिवो समान परिमाण रही काम करिवो नो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज एनी स्पेशल प्रिविलेजेस एंड ऑल द पीपल हैव गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी सबु लोक ऑल द पीपल कोन पाई परिबे ना इक्वल अपॉर्चुनिटी पाइबे फॉर एवरीथिंग विथआउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आ ता सहित कोनोसी डिस्क्रिमिनेशन करा जीव नाही देन ताको हमें कोन कहबा ना ताको हमें कहबा कि इक्वालिटी जेमति कि हमहु कोन कराइछि इक्वल बिफोर लॉ कराइ आईन आगे समस्त कौन कराई समान कराई आम जानते कि भारत संविधान 14 नंबर आर्टिकल कौच इक्वालिटी बिफोर लॉ तार तो आईन आगे समस्ते सामान 25 रु 28 आर्टिकल रे धर्म विषय आमको समानता दिखाई कि धर्मगत स्वाधीनता अधिकार अच्छी जेकोसी धर्म को आम मानिपर जेकोसी धर्म को नहीं पार पुरुष और स्त्री मान भितर कौन प्रकार भेदभाव करा जाए नहीं तार तो समस्त कौन दिखाई समानता दिखाई कौन दिखाई समानता दिखाई ताकू ही कौन कहूँ आकू आम कहते इक्वालिटी नेक्स्ट नंबर जिनस हूँ लिबर्टी तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी लिबर्टी अर्थ हूँ स्वतंत्रता आर अर्थ हूँ कौन स्वतंत्रता ठीक अच्छे कौन स्वतंत्रता देखो द टर्म लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ द पीपल टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ आमे आम जीवन केमिति बंची परिबा आमे को प्रोफेशन को लेकिन बंचिबा ठीक अच्छे मते को काम करने भल लगुच मो ऊपर कहार कंट्रोल ना मोर वे ऑफ लाइफ केमिति हम मु केतरे शोइबी केतरे उठिबी कौन खाइबी कौन पीबी मोर वे ऑफ लाइफ ऊपर कहार मध्य कौन ना जदि कंट्रोल रहिबनी ताहले मो पाखरे कौन अच्छी बोली कहब लिबर्टी अच्छी बोली कहब स्वतंत्रतार अधिकार अच्छी बोली कहब हेबे पॉलिटिकल व्यूज मु मोर पॉलिटिकल व्यू दे पारिबी बिहेवियर इन सोसाइटी समाज रे मोर कौन व्यवहार करि पारिबी लिबर्टी डज नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग लिबर्टीर अर्थ नुह कि तुम सब किछि करिवो लिबर्टीर अर्थ नुह कि आम कहबा कि मते चोराइबा भल लागिला मु चोरैकी मोर जीवन बंचीबी मु चोरैकी मोर परिवार को चलैबी नै फ्रीडम आउ लिबर्टीर अर्थ नुह कि सब गुड़ाक फ्रीडम दिया हम तार तो किसी लिमिटेशंस अच्छी जो थी कि पर्सन कौन लिमिट सेट बाय लॉ लॉर नियम अनुसार आईन रो नियम अनुसार सी गोटे काम करी कौन कर ना स्वतंत्रतार सहित बंची पार ये अधिकार ता पाखे अच्छी दैट इज ताको कौन कह जाए लिबर्टी स्वतंत्रता बुझीपारे स्वतंत्रतार मीनिंग हूँ कौन ना गोटे लोक तार जीवन बंचार जो वे अच्छी ताकू निज वे नहीं पार तार राजनीतिक मत कौन समाज रे तार केमिति व्यवहार से निजे डिटरमाइन करिपारिबो किंतु लिबर्टीर अर्थ नुह कि से जहाँ भी करिपारिबो लिबर्टीर अर्थ हूँ आईन भितर रही जेकोसी गोटे मर्यादापूर्ण काम करिके समाज रे से बंची पारिबो आकु कहा जाए लिबर्टी देन तापर आम कहबा कि फ्रटिनिटी फ्रटिनिटीर अर्थ हूँ कौन ना भातृत्व आर अर्थ हूँ कौन भातृत्व भातृत्व बा इंग्लिश रे आम कौन कहते ब्रदरहुड कौन कहूँ ब्रदरहुड तो भातृत्वर अर्थ कौन देखा द टर्म फ्रटिनिटी यदि आम कहबा कि फ्रटिनिटी कथा यदि आम कहबा कि फ्रटिनिटी देख फ्रटिनिटी तो फ्रटिनिटी मीन्स ए फिलिंग ऑफ ब्रदरहुड मुझे कहली आपको कौन कह जाए ब्रदरहुड भाईचारा बा भातृत्व एंड एन इमोशनल अटैचमेंट विद द कंट्री एंड ऑल द पीपल भारतर सबू राज्यर निर्विशेष भाषा निर्विशेष धर्म निर्विशेष जदि आम आउ गोटे लोक को भाई बोली भावुं आउ समस्त को लेकिन आम पाखे गोटे कौन था इमोशनल अटैचमेंट आमर गोटे कौन अच्छी ना मानसिक स्तर में आमर आवेगिक स्तर में गोटे कौन अच्छी अटैचमेंट अच्छी जनक सहित समस्त सहित देन से कंडीशन रे आमे ताकू कौन बोली कहते फ्रटिनिटी आ फ्रटिनिटी हेल्प करे कौन करने फ्रटिनिटी हेल्प करे टू प्रमोट डिग्निटी एंड यूनिटी इन द नेशन आ ये भारत को मर्यादापूर्ण राष्ट्र रे परिणत करने आ भारत को एक राष्ट्र एक अखंड राष्ट्र रे परिणत करने जदि किए सबुठ अधिक साहाय्य करे ताले सी होची कौन ब्रदरहुड बा फ्रटिनिटी बा भाईचारा तार तो भाईचारार इंपोर्टेंस एते अधिक कि भाईचारा ही भारत निजर कौन करिपरिबो ना भारत निजर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बजाय रखी पारिबो ठीक अछि भारत निजर यूनिटी और इंटीग्रिटी को बजाय रखी पारिबो केतेबेले ना जेतेबेले सेमानक भितर भाईचारार विकास हबो धर्मगत निर्विशेष जातिगत निर्विशेष राज्यगत निर्विशेष मतगत निर्विशेष जड़े आउ जन को भाई बोली कौन करिवो जदि इमोशनल अटैचमेंट आसीबो ताहले भारत डिग्निटी एंड यूनिटी कौन हो पारिबो मेंटेन होइकी रहि पारिबो ये गला आमे पढ़िले कौन कौन पढ़ले एबे आमे कौन कौन पढ़िले तो आमे प्रथम पढ़ले कि द पीपल ऑफ इंडिया इंपोर्टेंस तापर हम पढ़ले सोवरेनिज्म कौन तापर पढ़ले सोशलिस्ट कौन तापर पढ़ले सेक्युलर कौन देन तापर पढ़ले डेमोक्रेटिक कौन तापर पढ़ले रिपब्लिक कौन तापर हम पढ़ले जस्टिस कौन जस्टिस रे सोशल जस्टिस इकोनॉमिकल जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस
देन तापरे आम जस्टिस पर पढ़ले लिबर्टी, ठीक अच्छे। लिबर्टी पर आम कौन पढ़ले इक्वालिटी, आउ इक्वालिटी पर आम पढ़ले फ्रटर्निटी, आउ फ्रटर्निटीर इंपोर्टेंस विषय में जानले। एबे जदि आम कहबा कि भारतर संविधान रे प्रियम्बल स्टेटस कौन, प्रियम्बलटा भारतर संविधान रे तार कौन स्थिति कौन अच्छी जदि आम जाना चाहिए आप सुप्रीम कोर्टर 3टा जजमेंट नि जाए। सुप्रीम कोर्टर 3टा जजमेंट को आम ये नवा, तो से 3टा जजमेंट कौन, प्रथम जजमेंट हूँ बेरुवेरी केस जजमेंट। को जजमेंट बेरुवेरी केस, तो वन ऑफ द वेरी इंपोर्टेंट सुप्रीम कोर्टर जजमेंट ये आसला 1963 मसीहा, सॉरी ये आसला 1960 मसीहा, के आसला 1960। तो बेरुवेरी केस रे कौन होता ना कोर्ट स्टेट दैट सुप्रीम कोर्ट कहते प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स, कि भारतर संविधान मेकर्स माने को उद्देश्य रे भारतर संविधान को तैयारी करथिले ये जिनसा जानापी प्रियम्बल हूँ इंपोर्टेंट, बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तार अर्थ गोटे जिन मन रख 1960 सुप्रीम कोर्टर गोटे जजमेंट आसला को केस रे बेरुवेरी केस रे, आ बेरुवेरी केस रे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देकी कहते 1960 मसीह कि नो डाउट कि प्रियम्बल हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स मानकर माइंड रे कौन चली ताकू जानापी ये आमको साहाय्य करे, किंतु प्रियम्बल को आम भारतर संविधान पार्ट भाव में कनसीडर करें। इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट को केस रे सुप्रीम कोर्ट प्रियम्बल को संविधान पार्ट नुह बोली कहते, तो आम कह बेरुवेरी केस रे कहते 1960 मसीह कहते, किए कहते सुप्रीम कोर्ट कहते, आउ ता सहित कहते कि कौन देयरफॉर इट इज नॉट इनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आम आरंभ में पढ़ी आसते कि ये कौन नॉट इनफोर्सेबल, कोर्ट पाखे इनफोर्सेबल नुह, तो बेरुवेरी केस रे सुप्रीम कोर्ट कहले जेहेतु ये कोर्ट पाखे इनफोर्सेबल नुह आउ जदिओ यार इंपोर्टेंस अच्छी भारतर संविधान रे, ठीक अच्छे मेकर्स मानकर माइंड को ये कौन करुच्ची एक्सप्लेन करुच्ची, किंतु आकु भारतर संविधान पार्ट भाव में कनसीडर करा जाई परिबो नाही। क्लियर हो गला समस्तंकर। ये कौन थिला प्रथम केस थिला दैट इज बेरुवेरी केस। नेक्स्ट आउ गोटे केस आसला वेरी वेरी इंपोर्टेंट केस दैट इज केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस रो जजमेंट आसला 1973 मसीहा, ठीक अच्छे। 1973 मसीह गोटे जजमेंट आसला सुप्रीम कोर्टर, से केस रो ना थिला केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। ये होचନ୍ତି केशवानंद भारती, तुम देखिपो केरलार गोटे मठर ये मठाधीश थे, आउ ये केरला सरकार ऊपर केस करते, आपको नहीं सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देते से जजमेंट रे पुणी थे प्रियम्बल स्टेटस विषय कहला। मन रख केशवानंद भारती केस रे ये प्रथम थर कौन होता ना गोटे 13 जजेस बेंच या सुप्रीम कोर्टर 13 जजेस बेंच आज पर्यटन केवे या केवल गोटे थर या कराई आज पर्यटन से हूँ केशवानंद भारती केस जजमेंट रे 13 जणिया जज बेंच या ये गोटे रिट पिटिशन आसला। कौन आसला रिट पिटिशन संपत्तिगत अधिकार क्षुण्ण होता केशवानंद भारती जो से रिट पिटिशन देते सुप्रीम कोर्ट रे। आउ से केस रे तो किसी अलग जजमेंट था डिस्कसन करवा, किंतु से केस रे प्रियम्बल ऊपर सुप्रीम कोर्ट कौन कहते ना कहते कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो आमर संविधान रे जो प्रियम्बल अच्छी विल नाउ बिकम कंसीडर एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ताकू बर्तमान कौन कर दिया गला पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तार तो कॉन्सेप्ट बुझिल कि 1950 रु 1960 पर्यंत प्रियम्बल भारतर संविधान पार्ट कि नहीं ता ऊपर कौन डिबेट नथिला। 1960 मसीह बेरुवेरी केस रे सुप्रीम कोर्ट प्रथम थर जजमेंट देले कि प्रियम्बल भारतर संविधान पार्ट नुह, जेहेतु ये कोर्ट द्वारा इनफोर्सेबल होनी। तार 13 वर्ष पर सुप्रीम कोर्ट तांकर जजमेंट को कौन कले चेंज कले 1973 मसीह केशवानंद भारती केस रे। आ 13 जन जजेस जो बेंच होता से बेंच रिट पिटिशन जजमेंट देवाक जाकि कहला कि प्रियम्बल जी कि भारतर संविधान भितर अच्छी ताकू वर्तमान पाखु कौन कर दिया ना भारतर संविधान पार्ट भाव में कनसीडर कर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किए कहले सुप्रीम कोर्ट कहले और ये भारतर संविधान पार्ट हो गला, ठीक अच्छे। The preamble is not the supreme power of the source of any restriction or prohibition, but it is play an important role in the interpretation of the status and provision of the constitution। देखो सुप्रीम कोर्ट कहउछन्ती को केस रे केशवानंद भारती केस रे कहउछन्ती कि प्रियम्बल इज द नॉट द सुप्रीम पावर। प्रियम्बल रे किसी पावर नाही, पावर तो संविधान रे अछि किंतु प्रियम्बल रे किसी पावर नाही, किंतु आ ता सहित इटरे कोनोसी सोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन भी नाही कि आपको प्रोहिबिट भी करार किसी प्रोविजन ना, बट इट प्ले एन इंपोर्टाट रोल। किंतु ये गोटे इंपोर्टाट रोल को प्ले करे जिते भारतर संविधान को कौन करा पड़ो इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन अर्थ जिते भारतर संविधान को व्याख्या करा पड़ो तो से समय कार अधिक इंपोर्टान्स अच्छी प्रियम्बल अधिक इंपोर्टान्स अच्छी से बर्तमान ठू भारतर संविधान कौन कर दि जाऊ पार्ट कर दि जाऊ। यहाँ केवे कहगला
1973 मसीह कहगला किए कहले सुप्रीम कोर्ट कहले को केस रे केशवानंद भारती केस रे। सो इट कैन बी कनक्लूडेड दैट प्रिएम्बल इज पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत संविधान ये कौन होगा इंट्रोडक्टरी पार्ट भाव में कनसीडर करागला 1973 केशवानंद भारती केस जजमेंट परठू। आउ गोटे केस आसला मुझे तीन केस गोटे होता बेरुबेरी केस गोटे केशवानंद भारती केस आउ गोटे 1995 रे गोटे केस होता जोटा कि यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केस होता LIC ऑफ इंडिया केस होता जो थे कि सुप्रीम कोर्ट तांकर जो प्रीवियस जजमेंट थिला केशवानंद भारती केस रे ताकू कौन कले वंस अगेन हेल्ड कले माने पुणी थे कहले कि प्रिएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट देखो ये गोटे वर्ड ये सुप्रीम कोर्ट कहले आगुरी केवल कौन कहला इंट्रोडक्टरी पार्ट प्रथम बेरुबेरी केस रे तो पार्ट कुआ नथिला केशवानंद भारती केस रे इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहला प्रिएम्बल को 1995 रे LIC ऑफ इंडिया रो जो केस होता एथरे सुप्रीम कोर्ट एगेन तांका जजमेंट को कौन करे रेक्टिफाई कले आ सी कहले कि कौन ना प्रिएम्बल होउची भारत रो संविधान रो गोटे इंटीग्रल पार्ट खाली पार्ट नुह कि इंट्रोडक्टरी पार्ट नुह ये होउची कौन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किंतु ये केबे भी डायरेक्टली कोर्ट द्वारा इनफोर्सेबल हे परिबो नाही ये केबे भी कोर्ट द्वारा इनफोर्स देखो प्रथम रे बेरुबेरी केस रे कहला कोर्ट द्वारा इनफोर्सेबल नुह केशवानंद भारती केस रे कहला कोर्ट द्वारा इनफोर्सेबल नुह LIC ऑफ इंडिया केस रे भी कहला कोर्ट द्वारा इनफोर्सेबल नुह किंतु एथिरे कहला पार्ट नुह एथिरे कहला इंट्रोडक्टरी पार्ट आ एथिरे कहला इंटीग्रल पार्ट ठीक है तीनटा जगह कम करबो मन रखिबो ये तीनटा केस एग्जाम रे बहुत थरा पचारे खाइना ये तीनटा जगह केस प्रिएम्बल रो स्टेटस को कम करूची मेंशन करूची तो मन रहले कि तीनटा जगह केस मन रहला प्रथमटा बेरुबेरी केस तापरटा कोन देखिला हमें तापरटा देखिले केशवानंद भारती केस आ तापरटा हमें देखिले यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया रो केस ठीक अछि। लास्ट नंबर जिनस आम देखा कि भारत संविधान तैयारी बेले जो प्रिएम्बल थिला तो से प्रिएम्बल रे जहाँ जहाँ थिला आज भी कौन ताहा अच्छी ना भारत संविधान को जमी आम संशोधन करुँच सेमती भारत संविधान प्रिएम्बल को भी संशोधन करा जाई पारिबो कि तो मन रख 1960 कौन ना 73 पर्यंत भारत संविधान को तो आमेंड करा जाई पड़थुला किंतु प्रिएम्बल को आमेंड करा जाई पारनथुला काहे कि कांसेप्ट बुझ कि भारत संविधान रो गोटे पार्ट अछि दैट इज पार्ट 20 आउ पार्ट 20 रे मेंशन करा हिचे गोटे आर्टिकल अछि आर्टिकल केते 368 और 368 आर्टिकल कहूची कि भारत पार्लियामेंट पाखरे पावर अछि कि से भारत संविधान रे परिवर्तन करि परिबो किंतु आमे जानले कि 1973 मसीहा पर्यंत प्रिएम्बलटा कौन नथिला पार्ट नथिला ना कार पार्ट नथिला संविधान रो पार्ट नथिला कहीं ना बेरुबेरी केस रे सुप्रीम कोर्ट मना कर देथिले कि प्रिएम्बल इज नॉट ए पार्ट प्रिएम्बल इज नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो 1973 मसीहा रे केशवानंद भारती केस रे जजमेंट आसिला आउ सुप्रीम कोर्ट कहले कि प्रिएम्बल इज कंसिडर्ड एज द इंटीग्रल पार्ट कंसिडर्ड एज द कौन ना इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तापर जाइकी 1973 पर जाइकी सरकार को पाखरे पावर आसिला कि सी कौन करि परिबे प्रिएम्बल रे आमेंड करि पारे कॉन्सेप्ट बुझिलो तो संविधान रे लिखा है 368 रे कि संविधान रे आमेंड करि पारे किंतु सुप्रीम कोर्ट जेहेतु 60 रे कहिथिले कि प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट नुह तार तो सेतिर केमिति संशोधन हे पार नथांदा तो सेति पई 1973 रे जेतले केशवानंद भारती केस रो जजमेंट रे सुप्रीम कोर्ट कहले कि हां प्रिएम्बल भी संविधान रो गोटे पार्टटा तार तो कांसेप्ट क्लियर हला कोन ना जति प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटे पार्टटा जो 368 आर्टिकल को यूज करिकि संविधान रे परिवर्तन करा जाई परिबो से 368 नंबर आर्टिकल को यूज करिकि प्रिएम्बल रे भी परिवर्तन करा जाई परिबो आउ ए पावर को यूज करिकि इंदिरा गांधी जो 1976 मसीहार संविधान संशोधन कले जोटा कि 42 नंबर संविधान संशोधन जो आम बाहर भी पढ़ी के आसते कि सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को एड कराला तो 42 नंबर संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कले इंदिरा गांधी अमेंडमेंट 1976 मसीह देख लिखाई आफ्टर द जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती केस ए केस जजमेंट पर then it was accepted that the preamble is the part of Indian constitution तबे कोन हला कोर्ट एक्सेप्ट करले कि हां प्रिएम्बल टा भी संविधान रो गोटे पार्टटा सेते बेले जाई कि सरकार को पाखरे पावर आसला कि से कम करि परिबे ना हमर प्रिएम्बल रे भी परिवर्तन करि परिबे आउ 42 नंबर संविधान संशोधन द्वारा भारत रो संविधान रो प्रिएम्बल रे कोन हला चेंजेस हला कोन चेंजेस हला हम देखिबा देखो ए जे पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबे मु तुमको कहउतले कि भारत रो संविधान रो गोटे पार्ट अछि दैट इज पार्ट केते 20 केते पार्ट अछि पार्ट 20 और आर्टिकल केते 368 देखो लिखा है एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रिएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड एटा होची सबुट इंपोर्टेंट व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर
बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी 1973 मसीह ही केशवानंद भारती केसर जजमेंट सहित आसला। आउ 1973 केशवानंद भारती केसर जजमेंट रे सुप्रीमकोर्ट कही कि भारतर संविधान रे 368 नंबर आर्टिकल भारतर पार्लियामेंट को पावर दौर कि से भारतर संविधान रे परिवर्तन करें, किंतु भारतर संविधान जो गुड़ाक मूल ढांचा होगा बेसिक स्ट्रक्चर जमी भारत गोटे सोवरेन कंट्री, भारत गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत गोटे रिपब्लिकन कंट्री, भारत में राष्ट्रपतीय शासन बदल में कौन रंसदीय शासन रतर लोकों पाखे मौलिक अधिकार रही। तो ऑल आर द बेसिक स्ट्रक्चर आपको केवे पार्लियामेंट कौन सी कंडीशन रे भी बदल पार ना। जदि आपको बदलाए तार रक्षाकर्ता भाव में सुप्रीमकोर्ट सब कौन हो ठिया तार तो भारतर संविधान 368 नंबर आर्टिकल रे लिखाई कि भारतर संविधान रे कौन सी भी जगह परिवर्तन पार्लियामेंट चाहिए करें, किंतु सुप्रीमकोर्ट 1973 केशवानंद भारती केसर जजमेंट रे कहले कि नो डाउट कि पार्लियामेंट पाखे पावर अच्छी कि संविधान रे परिवर्तन करें अंडर आर्टिकल 368 को यूज करके पार्ट 20 रे अच्छी, किंतु भारतर संविधान जोड़ाक बेसिक स्ट्रक्चर होता टच कर कैन नॉट बी अमेंडेड। ठीक अच्छे, कैन नॉट बी अमेंडेड बिकज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द बेसिक एलिमेंट। कहीं भारत संविधान जो कॉन्सेप्ट बेसिक एलिमेंट ऊपर अच्छी आउ ये कौन प्रिएम्बल रे फॉलो करुच्ची। एज ऑन नाउ द प्रिएम्बल इज ओनली अमेंडेड वंस। तो क्वेश्चन आसो कि 1950 रे आम पाखे जो प्रिएम्बल थिला आउ आज आम पाखे जो प्रिएम्बल अच्छी 2023 मसीह तो आ भितर केते थर संशोधन होती। तो आम कहबा कि अमेंडेड ओनली वंस। केते थर अमेंडमेंट होती? मात्र थरे अमेंड होती, जोटा कि मुझे कहूली 42 नंबर संविधान संशोधन 1976 रे को पीएम को समय होता इंदिरा गांधी का समय। क्या समय होता? इंदिरा गांधी का समय होता। ये कौन चेंज होता देख 1976 रो 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे प्रिएम्बल रे थरे मात्र आज पर्यंत संशोधन कराई। तीनटा वर्ड को एड कराई। गोटे हूँ सोशलिस्ट, गोटे हूँ सेक्युलर, आउ गोटे हूँ इंटीग्रिटी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट केतेटा वर्ड को एंटर कराला भारत संविधान प्रिएम्बल रे तीनटा वर्ड। गोटे हूँ सोशलिस्ट, गोटे हूँ सेक्युलर, गोटे हूँ इंटीग्रिटी। ये तीनटा आरंभ आम पाखे नथिला। सोशलिस्ट और सेक्युलर को कोडी एड करागला आउ डाउट नथिबो। सोशलिस्ट और सेक्युलर को आमर आग कौन थिला? आग थिला सोवरेन, तापर थिला डेमोक्रेटिक, तापर थिला रिपब्लिक। सोशलिस्ट और सेक्युलर को आ भितर एड करागला। तार तो सोशलिस्ट और सेक्युलर को का भितर रखागला ना सोवरेन और डेमोक्रेटिक भितर रखागला। से जिनस लिखाई कि सोशलिस्ट और सेक्युलर वेर एडेड बिटवीन सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक। ठीक है जी। यूनिटी ऑफ द नेशन आगर लिखाई कि भारतीय मान भितर भाईचारार विकास हो पारे भारत में कौन हम यूनिटी हो पार, भारतीय मान भितर एकता आसो। किंतु एबे लिखाला कौन यूनिटी ऑफ द नेशन वाज चेंज टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये गोटे नुआ वर्ड। आग लिखाई यूनिटी ऑफ द नेशन, एबे लिखाई यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। आग लिखाई भारतर एकता, एबे लिखाई भारतर एकता आउ अखंडता। तार तो केतटा वर्ड एड है? ये तीनटा वर्ड एड है। मन रहा गोटे हूँ सोशलिस्ट समाजवाद, आ गोटे हूँ सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, आ गोटे हूँ इंटीग्रिटी जो आम कौन कहते अखंडता। कौन कहते अखंडता कहते। तार तो आज पर्यंत प्रिएम्बल रे मात्र थरे संशोधन होती आ द्वारा तीनटा वर्ड ही आम कौन कर एड कर दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। लास्ट रे आम जब किसी फैक्ट को देखा तो मन रख आर्टिकल 394 जदि आम देखा तो भारतर संविधान 26 नवेम्बर 1949 रे कौन होता एडप्ट होता, किंतु लागू होता के 26 जनवरी 1950 रे। तो कौन होता ना मन रख कि जो दिन भारतर संविधान को एडप्ट कराला माने 26 नवेम्बर 1949 से दिन भारतर संविधान एतिकी आर्टिकल को लागू कराई कौन कौन आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 379 और 394 मात्र 10टा आर्टिकल। तो भारतर संविधान 10टा आर्टिकल ऑलरेडी 26 नवेम्बर 1949 रे लागू कराई आउ जो रिमेनिंग गुड़ाक थिला जो दिन एगुड़ाक केबे लागू कराई देख लिखाई केम इनटू फोर्स केबेठू एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज 26 नवेम्बर 1949 आउ जो रेस्ट प्रोविजन गुड़ाक थिला आउ बाकी गुड़ाक सब कौन होता 26 जनवरी 1950। तार तो भारतर संविधान पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन केबे होता? तो भारतर संविधान पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन होता 26 नवेम्बर 1949 रे जितेबाला कि मात्र 10टी आर्टिकल को एड कराइला। रिमेनिंग आउ जो रेस्ट प्रोविजन थिला ताकू केबे कराइला ना जो दिन भारतर संविधान संपूर्ण लागू होता दैट इज 26 जनवरी 1950। आउ गोटे इंपोर्टेंस मन रखा आम जो तीनटा वर्ड पढ़ी आसले गोटे लिबर्टी, गोटे इक्वालिटी आ गोटे फ्रटर्निटी। तो मन रख लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रटर्निटी ये तीनटा जो आमर प्रिएम्बल रे बर्तमान जगह पाई आपको आम फ्रांस पाखु आनी क्या पाखु आनी फ्रांस पाखु आनी जिते फ्रेंच रिवोल्यूशन होता केबे होता 1789
तो 1789 रे जो फ्रेंच रिवोल्यूशन होता तो सेठी तीनटा वर्ड डेवलप होता गोटे हूँ कौन लिबर्टी इक्वालिटी आ गोटे हूँ फ्रटर्निटी तो भारतीय संविधान मेकर्स मैंने कौन कले ना से पाखर धरिकी आसी ये तीनटा वर्ड को क्लियर हो गला समस्त ये थिला भारतर संविधान प्रिएम्बल पूरा आरंभ शेष पर्यंत इच एंड एवरी एक्सपेक्ट उपर आम कौन कले डिस्कसन करके देखिले लास्ट एवं आमर क्वेश्चन हो कि सरकार जदि बर्तमान सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को काढ़ी देवाई चाहिए जदि सरकार सोशलिस्ट और सेक्युलर देखो ये लिखाई ये तुम देखिपे कौन लिखाई सोवरेजिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सरकार जब सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को काटी देवाई चाहिए ताहले करें कि आम कहीपर कि हाँ सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जेहेतु परेड हो रिमूव भी करा जाई पारे किंतु खाली नुह संविधान को संशोधन करेंगे तो अंडर आर्टिकल 368 रे पार्लियामेंट बोथ हाउस रे सेपरेटली यदि 2/3 मेजोरिटी रे कौन हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हम तापर जाइए सरकार प्रिएम्बल रु सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को कम करें रिमूव करें ताहले आम कहवा एबे जो बुक दिगला से बुक रे सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड कौन पाई ना तो जो क्वेश्चन पचरागला जो पार्लियामेंट बाहर यही प्रश्न पचरागला गवर्नमेंट रे जी बर्तमान कौन लॉ एंड जस्टिस मंत्री अच्छा अर्जुन राम मेघवाल तो सी उत्तर देले कि जो कॉपी दिखाई भारतर संविधान से कॉपीटा ओरिजिनल संविधान कॉपी थिला आउ आमे समझ जानछंती कि भला भाव लक्ष्य कर ओरिजिनल संविधान जो कॉपी अच्छी ओरिजिनल संविधान कॉपी रे कौन सी प्रकार सोशलिस्ट कि सेक्युलर वर्ड ही नथिला ये तुम लक्ष्य कर देखो ये देख यदि आम कहवा कि ये कौन सी प्रकार सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड ना डायरेक्ट लिखाई सोवरेजिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तार अर्थ अर्जुन राम मेघवाल कहले कि एबे जो एमपी मान को जो बुक दिगला से बुकटा से संविधानटा 1950 संविधान तार अर्थ ता भितर कौन नाला सोशलिस्ट और सेक्युलर नाला से किसी पेनिक हबार ना सोशलिस्ट और सेक्युलर रहिबो किंतु जो कॉपीटा दिखाई सेटा होची कौन ना सेटा होची सोशलिस्ट और सेक्युलर नथिबा समय कॉपी तार अर्थ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी कहीं सोशलिस्ट और सेक्युलर तो 1976 परठू आसी आम देखी 42 नंबर संविधान संशोधन तार अर्थ आम कनसेप्ट क्लियर कले कि जदिव सरकार देता मूल संविधान कॉपी देते सोशलिस्ट सेक्युलर ना द्वितीय नंबर जिन सरकार जब काढ़ी देवाई चाहिए ताहले काढ़ी पारे किंतु पार्लियामेंट बोथ हाउस रे सेपरेटली संविधान संशोधन बिल पास करिया पड़ो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 3 नंबर जिनस सरकार खाली कौन करें बाहर करें ना आ सरकार बर्तमान सफेई देकी कहते भी कौन कि आम एवं कौन सी प्रकार रिमूव करने कौन इंटेंशन आमर ना केवल जो कॉपी दिखाई यहाँ से समय संविधान कॉपी जो समय कि सोशलिस्ट सेक्युलर नाला ठीक अच्छे तो कनसेप्ट समस्त क्लीयर है प्रिएम्बल को आम पढ़ले जदि भल लगी था निहाती भाव में समस्ते या कौन करेंगे लाइक करेंगे फ्रेंड मान सहित अधिक अधिक शेयर करेंगे आउ जदि कौन वीडियो भल लगी था जेन यदि किसी भी भितर कमी रोचे तुम कमेंट करके निहाती भाव में जनई पार चैनल को प्रथम थर पर जब विजिट करुँच तुम सब्सक्राइब भी कर और बेल आइकन को प्रेस कर जहाँफल कि लेटेस्ट इनफॉरमेशन जहाँ भी किसी आसो तुम पाखे अपडेट पहुँच जापर आउ जो मैंने यार पीडीएफ को डाउनलोड करके रिविजन पर्पज यूज करने चाहूँ देन देवीसर @GS टेलीग्राम चैनल सब गुड़ाक वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट अच्छी जाकि जॉइन हो पार और तुम सब गुड़ाक सब्जेक्टर टॉपिक वाइज कंसोलिडेटेड पीडीएफ पाइपर और तुम रिविजन पर्पज कौन कर यूज कर ठीक अच्छे तो नेक्स्ट आउ गोटे क्लास रे आउ गोटे नुआ वीडियो सहित एक मुझे आसबि तो से पर्यटन समझ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।